ऑडियो वीडियो बच्चों चेक करना सही है तो हैंड रेस करो। ऑडियो वीडियो करेक्ट है तो ठीक है। लास्ट बताना बच्चों कौन सा पेपर चल रहा था? सैंपल पेपर 9, सैंपल पेपर 9, क्वेश्चन 24। 9 का 24। सही चेक करो, मेरे ख्याल से तो 9 पे नहीं पहुंचे थे हम। देखना बाकी और कोई बच्चे चेक करना 9 पे पहुंच गए थे। 8th पेपर का 7th तक हुआ था पेपर 7th हुआ था ना सर, 8th पेपर के 7th क्वेश्चन तक। 8 का 7th हुआ था। ओके ओके। साउंड में तो कोई इशू नहीं है ना आपके एंड पे? आज मैंने क्योंकि माइक चेंज करा है मुझे थोड़ा लग रहा है। भैया सर हाँ बोलो बोलो। सर पेपर नंबर 7 का भी 33 आपने आधा ही छोड़ दिया था। हाँ मेरे को याद है बच्चे। ओके सर। नाम बताओ आप अपना। सर अंशिका। अंशिका, वेरी गुड। आप फिर पहचानते नहीं आप मेरे को, है ना? नहीं सर पहचानती हूँ। तो बोलते नहीं ऐसी बात। एक मिनट रुकना पड़ेगा बच्चों, पैनल सेट कर दूं मैं सारा। टाइम लगेगा, 1 मिनट रुके रहना, बस शुरू करूंगा। एक बार म्यूट कर रहा हूं मैं आप लोगों को, मेरे पास थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। शिव भैया 1 मिनट आना। एक ये देखना यार, गड़बड़ है ये जूम की विंडो कहाँ गायब हो गई है? मीटिंग में है बच्चे, देखो ये है, ये यहाँ पे है। इसे वापस कैसे लाएं? ये कहाँ गई, दिखी नहीं। वापस उसी पे क्लिक करके आती है वापस। देखो ना,
मीटिंग तो है। हाँ ये ये कहाँ क्या जा हो रहा रहा है? उधर से दोबारा यू कैन नॉट मिनिमाइज जूम व्हेन यू आर मीटिंग तो है। ये मैसेज आ रहा है इसमें। साउंड आ रही है आप लोगों के पास मेरा? आ गया सर। अच्छा, विंडो ही आया होगा ना, पहले भी हुआ था एक बार इशू। ज़्यादा खुलने से हो रहा होगा। नहीं नहीं, हुआ तो है। लाइट ही बंद हो गई। कार ला दो। अभी इससे खुलिए। फिर गई। ये कुछ गड़बड़ है इसमें कमांड में आज। ये सिस्टम में कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है? अभी तुमने लोड ही नहीं करी कहीं। एक सेकंड में तो बस चल जाएगा काम अब। ठीक है, देख रहा हूँ मैं। हाँ जी, चलो पहले उसी से शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन छोड़ा था, दो बातें थी उसमें। दो बातें थी जी बच्चों। क्वेश्चन याद ही होगा आपको, देखना जरा क्या था, मैंने स्लाइड पे नहीं निकाला। sin x प्लस cos x, डिनोमिनेटर बोलना 1 मिनट के लिए। साइन की पावर Square 4x x प्लस plus कॉस cos पावर 4x. 4x। देखो जो पेपर में था मार्क वो ये था, पेपर में जो मार्क था वो ये था sin स्क्वायर x प्लस cos पावर 4x, यही था ना जो मैं करेक्शन पे बताया था आपको एक्चुअली। Yes sir. तो ये ऐसे भी पॉसिबल है, और मैं मना नहीं कर रहा, मैंने करेक्शन में sin की पावर 4 करा दिया था, वैसे भी पॉसिबल है। बहुत बड़ा बन रहा है लेकिन घुमा फिरा के, लेकिन हो रहा है, इंटीग्रेबल है। तो पहले जैसा प्रिंट था क्वेश्चन तो वही था, अब करेक्शन मैंने बना दी मुझे लगा, तो पहले ऐसे पॉसिबल है, ऐसे करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। और फिर कह रहा हूँ उस तरीके से भी पॉसिबल है, चाहे बहुत घुमा के हो रहा है, इस तरह से नॉन इंटीग्रेबल नहीं हुआ। अब ध्यान से देखते रहना। अच्छा ये क्वेश्चन करा रहा हूँ थोड़ा सा मतलब लंबा तो खींचेगा, लेकिन उससे पहले देखो एक बारी ये वाले टाइप रिकॉल कर लो, क्योंकि ये तो स्कूल के टीचर ने पूछा है, करेंगे ही। ठीक है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंस इन टाइप की है, और इस पे जरा एक बार सही प्रैक्टिस करके स्पीड बना लो सारे बच्चे। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन की पूरी एक फैमिली थी। एक ये वाला है, एक मिनट ध्यान से देख लो, एक ये वाला है, ठीक है, एक इससे बड़ा वाला ये वाला है, एक इससे भी बड़ा वाला ये वाला है। एक बारी जिसको ये चारों क्वेश्चन आते हैं हैंड रेज कर देना, क्योंकि ये इससे भी बढ़ा जाएगा, ये वाला इन सभी नंबरों से बढ़ा जाएगा। ठीक है, पहले ये चारों जिसको आते हैं फटाफट से हैंड रेज कर दो, इतना मत सोचो। ठीक है, एक्चुअल इंपॉर्टेंस इसकी है भैया। ठीक, और कुछ बच्चे कह रहे हैं आते हैं तो उन्हें इतनी देर इस पे दिमाग लगाना चाहिए, या मेरे साथ एक बार ये प्रैक्टिस निकाल लो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लेंगे, हटाता हूं मैं भी, पहले मैं बात अपनी शुरू कर लेता हूँ। हाँ जी, बहुत तेजी से करना है, जो बच्चा भूल रहा है टाइप को ध्यान से समझ लेना, सुन लेना। ठीक है जी, बेसिक टाइप सब बच्चे ध्यान दो भैया, कि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 जैसा नीचे आ जाए, एक बैक क्वाड्रेटिक आ जाए, कभी इंटीग्रेबल नहीं होगी, कभी इंटीग्रेबल नहीं होगी, तभी होगी, अच्छे से याद कर लेना इस बात को, तभी इंटीग्रेबल होगी जब ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर या ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये वाले टाइप हम हमेशा करते हैं, इससे बेटर भी होते हैं, ध्यान देना। ठीक है, हमेशा बातें बताई नहीं गई है, लेकिन इससे बेटर ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है, डिनोमिनेटर ये ना होकर ये आ जाएगा, थोड़ा सा बेटर मानता हूं मैं। और फिर ये जो +1 है ना, ये +1 की जगह 3 4 5 हो जाए, फिर और एक कहानी बनती है। ये भी बोर्ड में आया हुआ टाइप है।
जब शुरू कर रहा हूँ कहीं ना कहीं अब ये सारी बातें पूरी करूंगा, लेकिन पहले बेसिक सबसे आसान वाला जो सबसे ज्यादा बारी आया भी हुआ है उसी को समझ लीजिए। ठीक है, नीचे 1 + x की पावर 4 हो तो ऊपर 1 + x² या 1 - x² होगा तभी इंटीग्रेट होगा। आसान क्वेश्चन हमने दिया है तुम्हें 1 + x²। याद रखना भैया टाइप डिवाइड करो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को x² से। ठीक है, जो भूले हुए एक बार ही सुन लो और फिर तेजी से इसके सारे क्वेश्चन निकालेंगे। ऊपर x² से डिवाइड किया 1/x², ये x² से डिवाइड हुआ 1, नीचे x² से डिवाइड करोगे 1/x², इसके x² से डिवाइड करेंगे x², x4 का x² से डिवाइड करेंगे x²। सर तो ये कोई इंटीग्रेबल टाइप तो नहीं बना, ये कोई इंटीग्रेबल टाइप तो नहीं बना। ठीक है बच्चे, नीचे देख परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं हम, मैं ये नहीं कह रहा है, गलत बात मत सोच लेना, मैं ये नहीं कह रहा ये परफेक्ट स्क्वायर है। वेरिएबल का स्क्वायर चाहिए प्लस या माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर चाहिए, कांस्टेंट तो यहाँ है ही नहीं, लेकिन बना सकता हूँ। परफेक्ट स्क्वायर नीचे बनाऊंगा तो ऊपर 1 भी चाहिए, वो भी अभी नहीं दिख रहा। ये सब मैनेजेबल होता है। कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए। जिन बच्चों ने हैंड रेज किया उन्हें जरूर पता होंगी, जरा मेरी हेल्प भी कर देना, जरा बता भी देना। और बाकी एक बार ही ध्यान से सुन लेना। देखो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ, a² मेरे पास तैयार है, b² ये भी तैयार है मेरे पास। अब या तो मैं यहाँ +2ab पूरा करूँ या -2ab, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ बोलना जिनको आता था, यहाँ +2ab पूरा करूँ या -2ab, दोनों पूरा कर सकता हूँ, मेरा मन है, लेकिन किसी एक से क्वेश्चन होगा, एक से नहीं। कोई बताओ, देखो बताया हुआ था पहले माइनस। सर साइन उल्टा लेना होता है, ऊपर ऊपर प्लस हो तो नीचे माइनस का स्क्वायर बनाना है, इसकी वजह तक पता होनी चाहिए, ध्यान देना। मैं एकदम से वो बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा ना, आप तकलीफ में आ जाओगे जब तक ये नहीं समझ में आएगा। सर ऊपर प्लस हो तो नीचे माइनस का होल स्क्वायर बनाते थे, और नीचे ऊपर माइनस हो तो नीचे प्लस का, उसकी एक वजह अभी आएगी, लेकिन ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का होल स्क्वायर बनाना है। a² b² तैयार है तो -2ab बना। सर मौजूद ही नहीं है यहाँ पे 2ab, अपने आप से लिख 2 × a का मतलब x, b का मतलब 1/x। स्पीड चाहिए होती है भैया, जरा ध्यान देना जरा। ये x x कट रहा है, यानी जो तुमने अपने आप से लिखा है वो -2 है, तो एक बार उसकी एडजस्टमेंट लिख दो +2, ऊपर एज इट इज 1/x² + 1 dx। ठीक है जी, और अब ध्यान देना जरा, पहले टर्म से तीसरे टर्म तक ये फॉर्मूला हो गया, a² + b² -2ab। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x² + 1 dx डिवाइडेड बाय, नीचे आ गए फॉर्मूला लगा दिया, a - b का होल स्क्वायर, प्लस में एक 2 बचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 2 को आप √2 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब मैं लगभग आपको ये कहने जा रहा हूँ, देख नीचे वेरिएबल का स्क्वायर प्लस या माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर बन गया, तो बच्चा यहाँ पर मेरे को टोकेगा 2 वजह से, बोलेगा सर वेरिएबल का स्क्वायर आप कह रहे हो, लेकिन यूनिक वेरिएबल होना चाहिए, अकेला वेरिएबल होना चाहिए, पावर 2 के अलावा उसकी खुद की पावर 1 होनी चाहिए, ऐसा यहाँ नहीं है, और ऊपर 1 होना चाहिए, ऐसा भी वहां नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर की सेम शक्ल कहाँ हुई कि हम रटा हुआ फॉर्मूला लगा दें, इसी को पहचानना भैया। पिछले वाली रीजन जो छोड़ी थी वो भी क्लियर होगी। अब मैं यहाँ पर एक यूनिक वेरिएबल बनाने के लिए x - 1/x को t मानूंगा। ठीक है, अब मैं इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाकर वो dt बनाने की कोशिश करूंगा। x का डेरिवेटिव 1 माइनस एज इट इज 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x² dx = dt। यहीं पर ये वाला मूवमेंट ध्यान देना, x का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव किया तो 1/x का -1/x² आता है, और एक माइनस पहले से था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन बदला ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। इसलिए ऊपर प्लस हो ना तो नीचे माइनस वाला होल स्क्वायर बनाते हैं, और ऊपर माइनस हो तो नीचे प्लस वाला, क्योंकि यहाँ 1/x की जब आप डेरिवेटिव करोगे माइनस वो साइन बदलेगा आपका। ये ध्यान रखना सारे बच्चे, जिनकी पहले से तैयारी नहीं थी या भूल गए थे। और अब काम निपट गया मेरा। ऊपर 1/x² + 1 dx को मैं लिख सकता हूँ dt, नीचे x - 1/x का मतलब हो गया t² + √t का होल स्क्वायर। जो बच्चे तीनों टाइप जानते थे, जो क्वेश्चन हमने अभी छोड़ा हुआ है, आप उसे करें और खुद कर लें, कहानी यही है, तो बहुत बढ़िया बच्चे बन जाते हैं आप। हैंड रेस तब करना, उससे पहले मत करना कार्तिक, अगर वो वाला हो गया हो तो आपका। ठीक है जी, खैर, तो ये 1/x² + a² का फॉर्मूला हो गया 1/a tan इनवर्स x/, और आगे बहुत मत खींचना अभी से, t की वैल्यू आप डाल लोगे, वो कोई बताने जैसा नहीं है, x - 1/x एलसीएम वगैरह ले लोगे। पहुंचाओ फटाफट, जरा जल्दी से करना। अच्छा, किसी को कंफ्यूजन है इसमें तो बोल लो, छोड़ना नहीं है भैया। पेपर देखो, स्कूल पेपर तो सारे करेंगे, एक्स्ट्रा सब करेंगे, लेकिन पता होना चाहिए बोर्ड किस लाइन एंड लेंथ पे चलता है, इस लाइन एंड लेंथ पे चलता है। इस फैमिली से क्वेश्चन आने जा रहा है, तो जितने मैं करा रहा हूँ उनमें से कोई आने जा रहा है, एक्स्ट्रा आया कर तो वो भी लेंगे, लेकिन आने इसमें से जा रहा है कोई, ध्यान दीजिएगा। दूसरा टाइप है बस ऊपर माइनस है, बहुत तेजी से स्पीड चाहिए होती है इसमें। सेकंड एक्स्ट्रा लिख दिया है मैंने। किसी का ये रह गया तो बोलना, छोड़ना मत बच्चों सेकंड वाला।
सारे सब ये दिखें तो आगे बढ़े ना हम। ठीक है सर, वही टाइप है नीचे पावर 4 वाला बाय क्वाड्रेटिक जिसके और फैक्टर नहीं बनते। मैं एक बार 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 बोल रहा हूँ, इस चीज को भी ऐसे भी सुनना। 1 मिनट और होल्ड कर दो, 1 मिनट और होल्ड कर दो। इसी के साथ एक और होता है, उसमें उलझा लेगा वो आपको। 1 मिनट, कोई बच्चा बताना कैसे होना चाहिए, जिनको आता है कि इसका इंटीग्रेशन करना है, जल्दी बोलो फटाफट से, कोई भी बोलो, सोचो जरूर। अरे भाई 4-5 को तो आता था ना ये वाला, बताओ तो सही एक बारी, बस पहला से बोल दो। ठीक है, तो कमी है, बहुत ध्यान देना। नीचे बाय क्वाड्रेटिक है, हमारी बहुत प्रैक्टिस होती है इस वाले टाइप की। हर बच्चा, मतलब मैं इतनी बारी कराऊंगा, देखो अलग अलग क्वेश्चन में याद ही होता है बच्चे को। तो फटाफट से पेपर में देखा नीचे पावर 4 चल रहा है, ऊपर क्वाड्रेटिक चल रहा है, ये यही वाली शक्ल है। ठीक है, ध्यान देना, मैं हर क्वेश्चन में अभी क्या स्टेटमेंट देते आ रहा हूँ आपको, नीचे फैक्टर ना बन सकते। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शक्ल है ये, मतलब 1 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फैक्टर नहीं बनेंगे, चाहे कुछ कर लेना, लेकिन ये क्वाड्रेटिक टाइप है। और नंबर भी ऐसे सेट है भैया, दिख रहा होगा, सभी को दिख रहा होगा, जैसे क्वाड्रेटिक के मिडिल टर्म स्प्लिट करते हो, कंडीशनल सारी कंडीशन सेटिस्फाइंग हमारी मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही है। ये तो आपने छोटी क्लास में 10th 11th में पढ़ाई है। और फर्स्ट टू लास्ट टू कॉमन ले लोगे तो लो, ये फैक्टर भी बन गए। ठीक है, और ये जादू वाला क्वेश्चन बन गया, हर जगह एक्स स्क्वायर है, ऊपर से नीचे तक एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल के टी मान लो, पार्शियल की जो ट्रिक हमारी हमने पिछली क्लास की रिवाइज की। फिर ये वो वाला है, तो हमेशा पावर 4 होना नीचे, तो देख लेना कि अगर उसके फैक्टर बन रहे हैं फिर तो वो अदर टाइप में कवर होगा। हाँ, डिनोमिनेटर पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्योर शक्ल है, उसके कभी फैक्टर नहीं बनते, तो वो यही टाइप है। या मान लो एक क्वाड्रेटिक टाइप पूरा भी है डबल पावर लेते हुए, लेकिन उसके फैक्टर नहीं बन रहे, तब भी वो यही टाइप है। ठीक है भैया, थोड़ा ध्यान लगाना। तो बिल्कुल सेम सर, इसके फैक्टर नहीं बन रहे, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ऊपर एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर ध्यान लगाओ बच्चों, नीचे ऊपर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस का होल स्क्वायर बनाना है, तो 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx डिवाइडेड बाय, तो ए स्क्वायर मेरे पास तैयार है, बी स्क्वायर तैयार है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस का होल स्क्वायर बनाना है, ध्यान देना। तो प्लस 2 भी हमने अपने से लिखा, जिसका मतलब एक्स एक्स तो कट ही रहा है, प्लस 2 लिखा, यानी -2 एडजस्टमेंट का डाल दिया। आप मेरे ख्याल से सोच नहीं पा रहे इस पे कितने बड़े क्वेश्चन होते हैं और कितनी स्पीड से करना है, और शायद स्टेप जंपिंग भी करनी है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है इसमें पॉसिबल। तो जरा ढंग से प्रैक्टिस करिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab स्पीड आ जाए आपकी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूले में गया, -2 को हम -√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 बाय एक्स को मैंने टी मान लिया, इसका डेरिवेटिव 1 - 1 बाय एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल dt हो गया। चेक कर लेना, ऊपर बिल्कुल सेम है, बस साइन उल्टे हैं, बस साइन उल्टे हैं, तो डायरेक्ट कर दो ना इतना, तो जब साइन उल्टे हैं तो ये माइनस dt हो जाएगा, नीचे टी स्क्वायर -√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, आप पार्टनर बताना कौन सा फॉर्मूला लगाओगे जल्दी से, बहुत छोटी बात पूछ रहा हूं मैं आपसे, फॉर्मूला नहीं पूछ रहा, कौन सा लगाओगे बस वो पूछ रहा हूं। पढ़ने तो सोचने बैठ गया, कोई भी बोलना कौन सा लगाओगे, जो भी बोला गलत तो होगा नहीं, बस ये पता लग भैया जाएगा। 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला। बस मैं यही सुनना चाह रहा था, 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है भैया, गलत नहीं बोला, आंसर आएगा, लेकिन कोई बेटर करेगा इसे। 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। सर क्या कर रहे हो, माइनस बाहर छोड़ दोगे, यही लिमिट का क्वेश्चन होगा ना, आंसर मैच करने में नानी याद आ जाएगी। अगर प्रूविंग दे रखी हो, माइनस बाहर क्यों छोड़ रहे हो, अगर एडजस्ट हो सकता है, कोई रूट नहीं है, रूट हो तो माइनस को अंदर नहीं ले जा सकते, मजबूरी थी यही बोलते, लेकिन माइनस एडजस्ट हो रहा है तो करो भाई। ठीक है, डेफिनेट में फंसोगे। √2 का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन एक बड़ी बात है, ध्यान देना। मतलब मैं आपकी दिल की बात बताऊं सर, मैक्सिमम मिनिमम की वर्ड प्रॉब्लम अभी भी लगता है हमारी गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है भाई, तुम्हें लगता होगा लेकिन वो गड़बड़ नहीं होगी हमारी रिवीजन के बाद, लेकिन इंटीग्रेशन में बड़ी बड़ी प्रैक्टिस चाहिए इसको ठीक करने के लिए। चाहिए सिर्फ 6 नंबर का टॉपिक है, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए, कहीं इधर उधर पूछ लिया घुमा लेगा वो आपको। अभी ध्यान देना, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है जी, 1/2a log a प्लस एक्स a माइनस एक्स प्लस, पहले बेसिक टाइप याद आ गए, और √10 रूट कट के आगे पेपर में भी आएंगे कि मैं आगे करा दूंगा, पहले मेरा जो क्वेश्चन हाथ में चल रहा है सैंपल पेपर से, अब पहले उसे खत्म कर देता हूँ। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, टी की वैल्यू आप पुट कर लोगे। ठीक है, वो मैंने नहीं डाली है, पुट करके एलसीएम भी ले लोगे, वो छोटा मोमेंट। अब आ जाओ, ध्यान देना, अब उसी टाइप पर आ जाओ जो हमारा
वहां पर था। ठीक है, ऐसे ही था ना, चेक कर लेना जरा, किसी ने निकाला तो बताओ। होल्ड कर दो, होल्ड कर दो, आराम से सुन लो, पहले जहां टाइप दिखना शुरू हो वहां पेन चलाना, खुद से शुरू करना, कॉपी नहीं करना। sin x dx, मैं क्या ब्रेक कर रहा हूँ, 2 क्वेश्चन बना रहा हूँ, काफी बड़ा क्वेश्चन जाएगा बच्चों। ठीक है, ये मैंने ठीक सैंपल पेपर से लिया जिसमें कोई करेक्शन नहीं है, कुछ बदलाव नहीं है, ऐसे ही पॉसिबल है ये। ठीक है भैया, ब्रेक कर दिया सर, 2 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, मैं ही करूंगा तो क्या मजा आएगा भाई, आप भी बोल पाओगे इसे। थोड़ा सा ट्राई मारना बच्चों। ऊपर साइन है, किसका डेरिवेटिव होता है साइन, जरा बताना। sin x dx dt बने कुछ आसान हो, साइन किसका डेरिवेटिव, तो बोलते रहो जल्दी जल्दी। अच्छा 4-5 बच्चे मिल जाओ यार, ऐसे बहुत मैं बोलता रहता हूँ, उधर से आवाजें ही नहीं आती। अनन्या, आदित्य, cos x, हाँ जी, 2-3 बच्चे जरा, और जो बच्चे बोलते हो वो बोलो ना मेरे भाई। ठीक है सर, cos x को t मानोगे तो sin x dx dt बनेगा ना, तो यार ये तो कोई इंटीग्रेबल टाइप है नहीं। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन 2 टुकड़े कर दिए, पहले मैं I1 पार्ट का इंटीग्रेशन निकालना चाह रहा हूँ। I1 ये आ गया sin x dx अपॉन sin स्क्वायर x प्लस cos की पावर 4x। ठीक है, इसी को सोचो सर, sin x डायरेक्ट होता है cos x का, और यहाँ हमारे पास cos x मौजूद था। ठीक है, लेकिन ये cos नहीं है सर, यहाँ फंस जाएंगे, हर जगह cos हो तो t मानो, ऊपर sin x dx dt, ऊपर से ट्रिग्नोमेट्री खत्म, नीचे अलजेब्रा, अलजेब्रा का कोई ना कोई टाइप तो बनेगा जिसे हम इंटीग्रेट कर लेंगे। यहाँ cos नहीं है, और ये मैं आपको कैसे सिखा सकता हूँ, नहीं है तो बनेगा नहीं। बच्चा कह रहा है यार sin स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, अब आप cos को t मानो, sin x dx dt बन जाएगा। ठीक है जी, पहले यहाँ तक पहुंच जाओ फटाफट से। ये मैंने cos x को t मान लिया, और माइनस sin x dx dt, यानी sin x dx माइनस को डायरेक्ट राइट शिफ्ट कर दो, माइनस gt हो गया। आगे चलिएगा, वैल्यू भर देंगे वापस। तो ये बन गया हमारा sin x dx का मतलब माइनस dt डिवाइडेड बाय, नीचे मेरे पास आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 4। ठीक है जी, अब रुको, होल्ड करो 1 मिनट, पहले ध्यान दो, नीचे अलजेब्रा है, लेकिन क्वाड्रेटिक तक का तो काम बहुत आसान है, एनसीईआरटी सिखाती है, परफेक्ट स्क्वायर बना फॉर्मूले लगा दे। क्वाड्रेटिक नहीं है, बाय क्वाड्रेटिक है। कोई सोच के बताना, क्या इसके क्वाड्रेटिक वाले नेचर से फैक्टर बनेंगे क्या? ये कोफिशिएंट 1 है, ये -1 है, कांस्टेंट है, मतलब जैसे क्वाड्रेटिक के बनाते हो फर्स्ट क्लास की, मल्टीप्लाई 1 के ऐसे फैक्टर जिन्हें मल्टीप्लाई करें 1 सर 2 ही होते हैं, उन्हें प्लस माइनस करके 1 तो आएगा नहीं भाई। यानी ये क्वाड्रेटिक मिडल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही, इसके आप क्वाड्रेटिक जैसे तरीके से फैक्टर नहीं बना सकते, वो चीज फेल है। यानी अब पावर 4 की जिसके फैक्टर ना बनते हो, तुमने एक ही टाइप पढ़ा था, तुमने एक ही टाइप पढ़ा था कि ये वाला भी इंटीग्रेट होता है, लेकिन ऊपर 1 प्लस टी स्क्वायर या 1 माइनस टी स्क्वायर चाहिए, जो अभी टाइप सीखा है बस वही है, वही फैमिली, ऊपर 1 प्लस टी स्क्वायर या 1 माइनस टी स्क्वायर चाहिए। ठीक है भैया, तो वो बनाना है। यहां तक किसी का रह गया हो तो बोल देना, ये लेटर पार्ट ध्यान रखना कॉस वाला है। ठीक है, मैं साइड में कुछ छोड़ देता हूँ, लंबा क्वेश्चन है, देखते रहिए, बहुत बहुत लंबा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन में इससे बड़ा क्वेश्चन शायद आप नहीं करोगे। तो खैर सर, तो कैसे करें, बोलो भाई, अब आपकी बारी आ गई। ऊपर क्या होना चाहिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए? 1 प्लस टी स्क्वायर या 1 माइनस टी स्क्वायर। बहुत बढ़िया, 1 प्लस टी स्क्वायर या 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है भैया, अच्छा ये मत करना सर 1 तो है, टी स्क्वायर चाहिए, मैं ऐड कर देता हूँ, और फालतू हो गया तो माइनस कर देता हूँ। ठीक है, ये 1 प्लस टी स्क्वायर बन गया, इस पे ब्रेक मारोगे वही ट्रिक सक्सीड कर जाएगी जो तुमने अभी सीखी है, लेकिन ये क्वेश्चन होने नहीं देगा भाई आपका, क्योंकि ये ना 1 प्लस टी स्क्वायर है ना 1 माइनस टी स्क्वायर है, इसके ऊपर तो 1 प्लस टी स्क्वायर या 1 माइनस टी स्क्वायर ही चाहिए। ठीक है भैया, तो ये पूरी एक हमने ट्रिक सीखी हुई थी, एक सेकंड, ये पूरी एक ट्रिक हमने सीखी हुई थी कि यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर दोनों बन सकते हैं। इस वक्त अकेला बनाऊंगा तो एडजस्टमेंट डालूंगा, वो मेरे को फंसा देगी। तो 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर कैसे बनाऊंगा, ध्यान देना, ऊपर 1 था, मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, इसी में देख लेना बच्चों, इसी में ध्यान से देखना, बात वही है, 2 से 2 कटेगा वही 1 आएगा। इस 2 को मैंने 1 प्लस 1 लिखा, टी स्क्वायर ऐड किया, टी स्क्वायर माइनस किया, अभी जल्दबाजी ना करना, आराम से देखना इसको। ठीक है भैया, अब ये वो वाले 2 क्वेश्चन बन गए जो मैंने अभी कराए थे, और पता नहीं आएगा नहीं आएगा कर रहे हैं हम,
लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट वाला है वो ये वाला तो है ही ना, ये 1/x4 + 1 जिसके ऊपर 1 + x² या 1 - x² नहीं मिल रहा। तो यही तो था जब पहले कभी सीखा हो, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 + 1 लिखा, x² जोड़ा, x² घटाया, और अब ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है, जैसे किसी के थे वैसे हो जाएंगे। ठीक, वापस वही काम मैंने यहाँ कर दिया। ठीक है, ऊपर 1 था, 1 + t² या 1 - t² चाहिए था, बना दिया ऐसे। और अब सेपरेट मारो जब तक आपको विजिबल ना हो कि हो गया, क्योंकि नीचे थोड़ी शक्ल बदली हुई है। नीचे 1 + t4 ही नहीं है भैया, मतलब क्वाड्रेटिक का वो मिडल टर्म क्वाड्रेटिक टाइप में जो हम कह लेते हैं वो मौजूद है यहाँ पर। ब्रेक करते हुए बाहर का मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट मत भूलिएगा। ये भी एक पार्ट है, ध्यान देना, अभी दूसरा पार्ट भी बचा भी हमारा। ठीक है, और अभी इसमें क्वेश्चन ये चल रहा है सब बच्चों के दिमाग में, ट्रिक यही वाली सक्सीड करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है, देख लेते हैं। ऊपर नीचे t² से डिवाइड, तो 1/t² + 1 dt, नीचे t² से डिवाइड 1/t², थोड़ा आगे पीछे करके लिख देता हूँ, देखना जरूरत के हिसाब से। 1/t², इसकी t² से डिवाइड करूंगा t², इसकी t² से डिवाइड करूंगा -1। तो देखो बैठ गई बात, a² b² है, ऊपर प्लस है तो एक बार ही बताना, नीचे होल स्क्वायर बनाना है वेरिएबल का, ऊपर प्लस है तो नीचे किसका प्लस का है माइनस का, किसका बनाऊं माइनस माइनस का। बिल्कुल वैसे ही होगा बच्चों, अब आपको शुरू कर लेना चाहिए, ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय t², ऊपर नीचे t² से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 1/t²। इसको पहले ले लेते हैं, फॉर्मूले में कवर हो जाएगा, प्लस t² -1। ठीक, जल्दी जल्दी करना, बहुत ही बड़ा है अभी तो ये। देखना किसी को शुरू के 2 स्टेप की जरूरत है तो। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आए नहीं आए, लेकिन अच्छे क्वेश्चन करने से कॉन्फिडेंस रहता है कि हमने बहुत बढ़िया और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी कर रखे हैं, हम फंसेंगे नहीं, तो उस लालच में करो। ठीक है जी, तो खैर -½ नीचे 1/t² + 1 dt डिवाइडेड बाय, इधर भैया मैं थोड़ा सा डायरेक्ट यहीं कर दूं क्योंकि राइटिंग सब बहुत जाएंगे, तो a² + b², सर ऊपर प्लस है नीचे माइनस का होल स्क्वायर बनाओ, इसी में देख लेना थोड़ा सा यार, चलो लिखता हूँ यार, तकलीफ में आ जाएगा कोई। तो a² तैयार है मेरे पास, b² तैयार है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस का होल स्क्वायर चाहिए, तो -2ab अपनी तरफ से लिखा। अच्छा, जिनकी प्रैक्टिस है और इनमें से कोई स्टेप वो जंप कर सकते हैं तो कर लेना भाई। -2ab अपनी तरफ से लिखा, जिसमें टी कट रहा है, यानी -2 लिखा तो एडजस्टमेंट का +2 लिखा, और एक -1 वहां पहले से था वो एज इट इज लिखा। ये प्री पार्ट हुआ मेरा। ठीक है भैया, फिर लेटर पार्ट पे आ जाओ, प्लस माइनस -1/2, सेम काम यहाँ, लेकिन बहुत ध्यान लगाना, ऊपर माइनस है ना, नीचे प्लस का होल स्क्वायर बनाओगे आप, तो a² तैयार है, प्लस b² तैयार है, +2ab आपने अपने मन से लिखा, जिसका मतलब +2 हो गया, एडजस्टमेंट -2 लिखा, और एक पहले से -1 था। ठीक है, पूरा डिनोमिनेटर ये नीचे तक लिखा मैंने, कंफ्यूजन है तो बोलना। कर लेना प्रैक्टिस, जो मैंने शुरू में 3-4 क्वेश्चन लिखे हूं तो आते हैं, भर भर के आते हैं, और ये वही तो है, वही तो है बस। ठीक है, कोई पूरा पीछे से कोई अदर टाइप से शुरू हुई, लेकिन पहुंचे तो एक इंपॉर्टेंट टाइप पर ना, बीच में एक इंपॉर्टेंट टाइप हो रहा है, वो ध्यान देना जरा। तो खैर 1/t² + 1 dt, नीचे हो गया t - 1/t का होल स्क्वायर, 2 + 1 आ गया आपका +1, जिसे आप लिख सकते हो 1 का होल स्क्वायर, -1/2, ये आ गया 1/t² - 1 dt। ठीक है, ये a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला हो गया t + 1/t का होल स्क्वायर। यहां ध्यान देना, -2 -1 -3 यानी -√3 का स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। यही वाला हम 5 नंबर में मान लेते हैं, सिर्फ आधा, और अभी तो इसके बाद और आधा है। तो खैर जिस टीचर ने पूछा है, बढ़िया क्वेश्चन पूछ दिया उसने। तो 1/t² + 1 dt, अजम्पशन ले लेते हैं, नीचे t - 1/t को मैंने u माना, तो इसका डेरिवेटिव 1 + 1/t² dt। भाई जिसका हो जाए, यही वाला पूरा हो जाए, हैंड रेज कर देना, अभी आधा बचा हुआ, आधा भी ऐसे ही जाएगा, लेकिन पहले इतना होता हो तो हैंड रेज करना, और आगे बढ़ना। दूसरा वाला बिल्कुल सेम जाएगा,
दूसरा वाला बिल्कुल सेम जाएगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, किसी को अपर स्टेप की जरूरत है तो बोल दो। तो ये आगे भैया मेरे पास -1/2, ऊपर इसका मतलब आ गया था हमारे पास du, नीचे u² प्लस 1 का होल स्क्वायर। लेटर पार्ट है मेरे पास -1/2। ऐसे ही अजम्पशन यहाँ हो जाएगी, t प्लस 1/t को u मत बोलना, ऑलरेडी बोल दिया है, v बोल दो, तो इसका डेरिवेटिव 1 - 1/t²। dt थोड़ा साइन का ध्यान देना भाई, ठीक है। ऊपर 1 - 1/t² नहीं है, तो एक माइनस कॉमन निकालोगे तो ये बाहर प्लस हो जाएगा। ध्यान देना, कभी अचानक से सोचो प्लस कैसे कर दिया, इसे लिखूंगा नहीं मैं सारी चीजें, माइनस कॉमन यहाँ प्लस हो जाएगा, ये 1 - 1/t² dt हो जाएगा, जिसका मतलब dv है। नीचे मेरे पास v² - √3 का स्क्वायर है। कोई दिक्कत यहाँ तक बोलना। और अब इन दोनों पे गए परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूला, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूला डाल देते हैं, तो ये आ गया -1/2। 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। बहुत बढ़िया, जिसने पहले किया है बढ़िया बात है, लेकिन जिसने इसका दूसरा कर लिया अब हैंड रेज वो करना, नहीं तो सारे हैंड डाउन ले जाओ। जिसने इसका दूसरा बचा हुआ कर लिया सिर्फ हैंड रेज वो रखना, बाकी मत रखना। 1/2, ठीक है। ये 1/x² माइनस a² वाला फॉर्मूला आ गया बच्चों, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, ठीक है। अभी तो देखो, अभी कहाँ आप सोच रहे हो कि आप इसे पूरा कर गए, अभी तो लेंथ है इसमें। वैल्यू डालो पहले वापस, मैं मिटा चुका हूँ, मेरी हेल्प करनी पड़ेगी आपको। u की वैल्यू कोई बताना क्या मानी थी हमने, जरा पिछले वाला स्टेप देख के बताओ, जल्दी बोलो भाई, इतना मत सोचो ना। आदित्य t - 1/t। t - 1/t, ठीक है। नीचे तो डिवाइड में 1 है, वो तो लिखने की जरूरत है नहीं। और ये 1 + 4√3 log, और v की वैल्यू थी बच्चों t + 1/t, ठीक है जी, t + 1/t। लेकिन आप t पे भी मत छोड़ देना, क्वेश्चन आपका x वाला था, आपने t भी किसी बात को माना था, याद दिलाना। कॉस या साइन किसको माना था, कॉस को माना था शायद, कॉस को t माना था। एक मिनट देख लो, यहाँ कॉस डालकर मतलब टाइम मत खराब करना, एलसीएम लेते रहो कभी। tan इनवर्स t का मतलब cos x था ना, और 1/cos x sec x हो जाएगा, ऐसे लिख लो, ऐसे सही रहेगा, ठीक है भैया। प्लस 1/4√3, ठीक है जी, log t का मतलब cos x प्लस 1/cos x sec x माइनस √3 डिवाइडेड बाय cos x प्लस sec x, स्पेस थोड़ा सा कम है, देखो काम चला लो, cos x 1/cos sec हो जाएगा प्लस √3 प्लस c। ये I1 आया है अभी। अब I2, सर अब तो नानी नाना याद आ जाएंगे, काफी लंबा नहीं लिख लिया हम लोगों ने, भाई है क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है जी, छोड़ नहीं सकते। फटाफट से जिनका रह गया, ऊपर वाले पार्ट की किसी को जरूरत, एक बारी मेरे को भाई इसमें एक स्टेप बताना है आदित्य को। इस वाले क्वेश्चन को जब हम कर रहे थे, एक बायक्वाड्रेटिक बना था टी वाला, बताना वो क्या बना था, टी वाला पीछे देख के बता आदित्य। भैया 1 - t² plus t to the power 4। t² माइनस टी की पावर 4, 1 - t² 1 - t² plus t to the power 4। ये था ना I1, है ना, हाँ या नहीं बोल दे बस फटाफट। I1 मतलब साइन कॉस वाला था, उसमें हमने t माना था, तो ये बन यही है गया सर। था, हाँ यही बन गया था ना। अब आप I2 पर आ जाओ, एक मिनट सारे बच्चे, ठीक है जी। मेरे पास जरा राइटिंग स्पेस कम है, आप एक बार चेक करना, जो I1 हमारा साइन कॉस वाला था, ऊपर साइन और नीचे जो भी था वो, ठीक है, उसको हमने t मानकर एडजस्ट किया था, तो ये कुछ बना था जिसको हम करते करते लंबा खींचते खांचते यहाँ तक आ गए, चेक कर लो। अब I2 पार्ट बोलना भाई, न्यूमरेटर था मेरे ख्याल से cos x, और डिनोमिनेटर क्या था, डिनोमिनेटर बोलो आदित्य। sin² plus cos 4x। sin x प्लस cos 4x। ध्यान दो बच्चों, I1 में ऊपर साइन था, यहाँ cos है, सर उतना ही बड़ा होगा वैसे ही, लेकिन उतना ही बड़ा खींचना पड़ेगा सर, बहुत लिखना पड़ेगा भाई, समस्या मेरी भी है, आपकी नहीं है, मेरी भी है, लेकिन देखते रहना।
पहली बात नीचे साइन बना रहा हूँ, इसी में बना रहा हूँ भाई, स्टेप बहुत लग जाएंगे। ये तो साइन है, क्योंकि साइन को टी मानूंगा उसका डेरिवेटिव cos x dx dt हो जाएगा। यहाँ बच्चा कह रहा है साइन बनाने के लिए cos स्क्वायर का स्क्वायर लिखो, सिर्फ चेक करो पहले से, cos स्क्वायर का स्क्वायर लिखो, अंदर वाले cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर कर लो, ठीक है। इसके बाद ये आ गया, न्यूमरेटर सेम है, जरा काम चलाना, ज्यादा नहीं लिखेंगे। फिर सर साइन x को t मान लो, तो ऊपर वाला cos x dx dt हो जाएगा, ठीक, देखते रहो। तो ऊपर cos x dx की जगह गया dt, नीचे sin x की जगह गया t, यहां भी ध्यान देना sin x की जगह गया t, ठीक है। ब्रैकेट खोल दो, लग रहा है जैसे कुछ अनोखी कहानी बन जाएगी, अलग ही कुछ पहुंच जाएंगे हम, देखना। ब्रैकेट खोलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अंशिका ध्यान से देखना बच्चे, dt डिवाइडेड बाय ये 1 एज इट इज प्लस t4 एज इट इज, और ये देखो t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। कोई बताएगा, मैंने i2 पार्ट को सिंप्लीफाई करा, क्या कोई अलग इंटीग्रल बना साइन को अगर छोड़ दूं, या सेम i1 वाला बना? जल्दी बोलो, t डिपेंडेंट वाला चेक करो, बोलना पड़ेगा भाई, जल्दी चेक करके बोलो। जितने सेम बन गया, जो i1 कहीं ना कहीं हमारा t डिपेंडेंट बना था वही i2 बन गया, हम दोबारा थोड़ी कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन तो वही आएगा जो हमने निकाल के रखा हुआ है, बस एक साइन का फर्क आएगा, ठीक है। लेकिन आपने t डिपेंडेंट तो निकाल के रखा हुआ है, लेकिन t की वैल्यू आपने जब इसमें डाली थी भैया तो साइन डाली थी, इसमें डालोगे तो क्या उसमें कॉस डाली थी, सॉरी t की वैल्यू कॉस डाली थी, इसमें डालोगे तो बताना क्या डालोगे, बोलो। साइन। यानी आप दोबारा मत करो, जो आपने i1 का पूरा मैं मिटा चुका हूं, जो पूरा आंसर लिखा हुआ है ना, जो भी लिखा हुआ है सेम कॉपी मारो। लेकिन जब कॉस था, यहाँ t को हमने कॉस माना हुआ था, वहां बस कॉस की जगह साइन लिख देना, आखिरी स्टेप। और जहां सेक था वहां सेक की जगह कॉसेक लिख देना। और एक बारी बता दो, इसमें माइनस था, इसमें है या नहीं है? नहीं है, यानी बाहर बाहर के साइन चेंज कर देना, ठीक है भैया। बात क्लियर है कि नहीं? बोलो जल्दी से बोलो, दोबारा तो करने से रहे इतना सा बड़ा। क्लियर है। किसी को दिक्कत है वो बोल दो, आखिरी मोमेंट जो मैंने बोला। इसका इंटीग्रेशन यही आएगा सर, बस यहाँ टी का मतलब कॉस डाला था और 1 बाय कॉस कहीं सेक कर दिया था। यहाँ टी का मतलब साइन है, तो बस कॉस की जगह साइन और सेक की जगह कॉसेक लिखना, और बाहर बाहर वाले टर्म के साइन प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, क्योंकि इसमें माइनस था और इसमें नहीं है, साइन उल्टे लिख देना, वो i2 का आंसर आ गया, बाद में दोनों को ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है भैया। तो IIT लेवल का एक स्किल क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। अब देखो टाइम और लगाना चाहो तो मैं वैसे और लगा सकता हूँ, जो मैं करा रहा था ना करेक्शन बना के sin 4 प्लस cos 4 है, तो वो भी इंटीग्रेबल भैया, लेकिन बड़ी लंबी टाइप जाएगी यार, ठीक है। वो भी इंटीग्रेशन हो रहा है, तो मेरे को नहीं लग रहा कि वो, मतलब 12th में मैं पढ़ा हूँ तो उस पर और टाइम नहीं लगा रहे, लेकिन ये यहाँ ऐसे आया था तो मैंने करा दिया, क्योंकि मन खराब होता है कोई चीज़ छोड़े तो, उसको नहीं ले रहा मैं, ठीक है। किसी को दिक्कत है तो बोल दो। अब आ जाओ वापस आप, अब मेरे को याद दिला दो सैंपल पेपर कौन सा चल रहा था, केस स्टडी वाला तो 6th का था सर। दोबारा बोलना पड़ेगा भाई, मेरे पास साउंड आज बड़ी अजीब सी है। 6th का था सर ये। 6 पेपर, सिक्स पेपर में पहुंच जाओ सारे बच्चे, देख रहे हैं अभी। इतनी देर में मैं 1 मिनट क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, थोड़ा टाइम जा रहा है। रूट 10x dx, इसका इंटीग्रेशन निकाल लेना जरा तेजी से, छोड़ना मत, कोई मत छोड़ना। जब समस्या आती है सारी इकट्ठी आती है, अब ये माउस और सब कोई ठीक से काम कर नहीं रहा मेरा। ठीक है, मैं अब ढूंढने में और टाइम नहीं लगा रहा जी, अब जो क्वेश्चन आ रहा है हाथ में वही कर देते हैं। 7th हुआ था शायद पेपर 6 का। सर 7th पे जाना है, सैंपल पेपर 7th, 6 तो पूरा हो गया। ठीक है मेरे भाई, मेरे को एक क्वेश्चन दिख रहा है पेपर 7th का ही है, कौन सा है वो आप देख लो, यही करना है शायद। तो देखना जी, क्वेश्चन नंबर 24 पे देखो, ध्यान लगाओ सारे बच्चे।
हुआ तो नहीं होगा ना अभी, यही करना है नेक्स्ट नंबर। ठीक है, ध्यान से देखो सारे बच्चे, 0 to 1 होल्ड कर दो। अब उस रूट 10x को बाद में देख लेंगे, आ जाएगा पेपर में ही। ठीक है, नहीं तो बाद में सभी जरूरी क्वेश्चन में कराऊंगा ही। 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये हमेशा ध्यान देना। मतलब कोई बच्चा कह सकता है सर ये तो एक ब्रैकेट भी होता है, मैं इसे ब्रैकेट क्यों ना मानूं। ठीक है, तो देखो जब भी इसको बोलना होता है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो अलग से एक मार्क देता है। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट डाला उसने और बोला इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मानना है। मैं थोड़ा सा बता चुका था ग्रेटेस्ट इंटीजर का, एक 1 मार्कर क्वेश्चन मैंने आपको कराया था इससे पहले। आप में से कोई भी डायरेक्ट जो जानता है वो बोल दो क्या लिखना चाहिए मेरे को, ब्रैकेट प्रॉपर्टी जाएगी कि नहीं जाएगी, क्या लिखना चाहिए, पहला सब बोल दो, एक भी। कोई भी बोल सकता है, बढ़िया बच्चा। बोलने में शर्म कर रहा है, हैंड रेज कर दो, मैं पूछूंगा भी नहीं, मैं वैसे ही मान लूंगा आता होगा। चलो घबराओ मत। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना है, इसको होल्ड करो, इसको होल्ड करो, क्योंकि इसमें तकलीफ में आ जाओगे, मैं डायरेक्ट बोलूंगा। ठीक है, यहाँ जरा 3-4 बच्चों को बोलना पड़ेगा, नाम दे दिए मैंने, ए अल्फाबेट वाले सभी बच्चे, ए अल्फाबेट वाले सभी बच्चे, बैकग्राउंड साउंड ना हो, बोलना ही बोलना है, इसको छोड़ना है। पहले 0 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx का इंटीग्रेशन करना है। सब बच्चे बताओ 0 से 2 तक जितने नंबर है सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर सिंगल होता है या अलग अलग होता है? अलग अलग। थोड़ा तकलीफ में आ रहे तो ऐसे सोचो, 0 से 2 तक सभी नंबरों का ग्रेटेस्ट इंटीजर। सर ये 0 को ले लो, 0 को ले लो और 0 से लेके यहां तक 1 को छोड़ो, इन सब नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट कंप्लीट नंबर 0 होता है। लेकिन अब 1 को ले लो और 2 तक, बस 2 को एक्सक्लूड करना, इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट कंप्लीट नंबर 1 होता है, ये ध्यान दो। यानी 0 से 2 के बीच में इसका एक सिंगल मतलब नहीं है, ये आपको मैंने पहले भी बताया था, लेकिन ना सिर्फ x है, सोचना आसान होता है। 0 से 2 के बीच में इसका सिंगल मतलब नहीं है। ब्रेकेज प्रॉपर्टी दो, ध्यान से देखो, पहले ये नहीं सोचोगे, अगले वाले में तकलीफ में आ जाओगे। तो 0 to 1 बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा बारी आया हुआ, अच्छा बच्चा फंसा के आता है। एनसीईआरटी में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर सीखा नहीं आपने इंटीग्रेशन में। 0 से 1, 1 से 2 ब्रेक कर दिया मैंने इसे। अब आप बोलना 0 से 1 जितने भी नंबर है सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, जल्दी बोलो। 0 से 1 सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट कंप्लीट नंबर बोलना पड़ेगा, क्या होता है? 0। भाई बाकी बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हो आप लोग? ठीक है भैया, ढंग से पढ़ो ना, बोलना पड़ेगा ना। 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। 1 बस ये एक क्वेश्चन ये पहले भी कराया था मैंने एक्स्ट्रा लिख के। अब 0 का इंटीग्रेशन 0 छोड़ो, 1 का इंटीग्रेशन 1x, उसमें लिमिट डाल दो, आंसर आ गया। तो बात तो यही है भैया। तो बच्चा बोलेगा 0 से 1 सभी का ग्रेटेस्ट इंटीजर सेम होता है, तो लिखो ना। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपको यहाँ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है या 2x का? जल्दी 2x। और अगर 2x का निकालना है, 1 मिनट साथ में, अगर x मेरा 0 से 1 तक है तो 2x मेरा कहां से कहां तक हो गया? 0 से 2 तक, लगभग ऐसा ना। एक बारी सोचो, एक बारी ऐसे सोचो, मैं इसमें 0 से हाफ तक नंबर पुट करूं, x की जगह 0 से हाफ तक, x 0 पुट किया तो ये 0, और हाफ तक पुट कर दो, हाफ पुट करोगे तो हाफ का डबल ये क्या बनेगा, हाफ का डबल 1। यानी एक्चुअली ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से 1 के बीच का निकालना पड़ेगा, और 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है। ठीक है, और उसके बाद अभी ध्यान से सोचना, अभी जल्दी नहीं करना, यही मोमेंट बेटर है। हाफ से लेके 1 तक लिखूं तो सोचो जरा, जब ये हाफ डालोगे तो हाफ का डबल हो जाएगा, हाफ का डबल मतलब 1 लोअर लिमिट, जब अपर लिमिट डालोगे तो 1 का डबल 2 हो जाएगा, और 1 से 2 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 1। यहाँ देखना एक बार, दोबारा 0 डालोगे तो 0 का डबल 0, हाफ डालोगे तो हाफ का डबल 1। 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, और 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। तो देखो मतलब अलग अलग है, इसलिए ब्रेकेज प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। और कैसे देनी पड़ेगी मेरे को, 0 से हाफ और हाफ से 1। किसी को कंफ्यूजन है तो ऐसे बोलना। अब चेक करो, 0 से हाफ 0 पुट किया सर, 0 का डबल 0, हाफ पुट किया हाफ का डबल 1, और 0 से 1 सभी नंबरों का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है। तो ये 0 हो गया एक्चुअली, इसका मतलब जब इस मीनिंग पे मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर खोल रहा हूं ना, तो उसका मतलब 0 है। और हाफ से 1, हाफ पुट करोगे हाफ का डबल 1 आएगा, 1 पुट करोगे 1 का डबल 2 आएगा, 1 से 2 सभी नंबरों का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। बस अब मुझे इंटीग्रेशन करना है और लिमिट डालनी है। कंफ्यूजन है तो बोलना। सुनंदा को कोई दिक्कत है? बोलो भाई। अब 0 का इंटीग्रेशन तो 0 हो गया, लिमिट डालोगे तो गलती से हो गया था। वेरी गुड। 1 का इंटीग्रेशन
एक्स उसमें लिमिट डालनी पड़ेगी क्योंकि एक्स डिपेंडेंट है, तो ये 1 to हाफ आ गया, लिमिट डाल दो 1 माइनस हाफ, आंसर आ गया। समझता है तो बोलिए। जो क्वेश्चन थोड़े से भी नए पढ़ रहे हैं, किसी को भी बेटर पढ़ रहे हैं, वो रिवीजन के लिए रखो, उनको एक मार्किंग डाल के प्रैक्टिस करिए, बहुत जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 का और पार्ट है ये। 24 का फर्स्ट पार्ट था बच्चों, 24 का और पार्ट है ये। एक मिनट, जिसको आंसर दिख रहा है बहुत आसान, वो हैंड रेज कर दो बस, ट्रिक मत बोलना, ट्रिक मत बोलना, हैंड रेज जरूर करना। और जिसको नहीं आता वो फिर एनसीईआरटी के बेसिक क्वेश्चन भी ठीक से नहीं पढ़ा। मैं एक एक को चेक कर रहा हूँ भाई, ये चलेगा नहीं। अब मैं आपको यहाँ पर ऑफलाइन भी बुला ही सकता हूँ, आप अगर पढ़ नहीं रहे हो तो। इतनी आसान बात कैसे रूल आउट कर सकते हो? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है यार। एक प्रॉपर्टी याद करो सारे बच्चे, ये भूला मत करो कभी भी, e की पावर log x, e से log छूट जाता है ऐसे बोला हुआ था, ये x के इक्वल होता है, e की पावर log x x के इक्वल होता है। ठीक है भैया, 24 का और पार्ट चल रहा है। तो सर e की पावर log x, x का मतलब sin x है, e से log छूट जाता है तो cos क्यूब x into sin x। और अब मैं आपको क्या बता लूंगा, ठीक है, cos x को t मानो, sin x dx माइनस dt हो जाएगा, काम खत्म। समस्या है तो बोलना। जो भूल रहा है ना वहीं पर थोड़ा काम कर लिया करो, अगर भूले हो पहले प्रॉपर्टी को अच्छे से तैयार करो, आखिरी बारी, अब नहीं भूलनी है। ठीक है जी, cos x को t मान लिया, कंफ्यूजन है तो बोलना। तो माइनस sin x dx dt हो गया, यानी sin x dx माइनस dt हो गया। ठीक है जी, तो ये आपका आ गया। देखो cos x को t माना है t क्यूब, sin x dx हो गया माइनस dt, इंटीग्रेशन हो गया माइनस t की पावर 4/4 प्लस c, बीच में मत छोड़ना, t की वैल्यू वापस डालो जो कि cos x है, माइनस cos की पावर 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। समस्या बोलो। नेक्स्ट, जिसने अगला नंबर ढूंढ लिया होता है बता देना। 32 30 हाँ 30 30 नहीं, 32 भी तो इसी पेपर में 13 है, 32 है ना। क्वेश्चन नंबर 30 भी है सर। अच्छा 30, चलो 30 किसी का ये रह गया तो बोलो भैया। ये वाला टाइप देखो, अलग अलग स्कूल टीचर पूछ रहे, कोई तो बात होगी। ठीक है, ध्यान देना जरा, पिछली क्लास में भी कहीं ना कहीं गया है। सब चेक करो, सब चेक करो, और जो जानता है वो कर लेना, जो जानता है कर लेना। दीपक बताएगा कैसे करेंगे, जल्दी ट्रिक बोल दीपक। पिछली क्लास भी हुआ था। भाविका आप बताओ बच्चे, नहीं बोल सकते? हाँ बोलो बोलो। सर x/5 कॉमन ले सकते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। मैं तो नहीं ये करने वाला था, चाहे मेरे को टाइम लगता। मैं तो अभी भी वही बात बोलने जा रहा था बच्चों कि x की पावर 5 का डेरिवेटिव 5x और होता है, तो मैं ऊपर बोलने जा रहा था कि 5x की पावर 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो फिर मैं ये बोलने जा रहा था, ये बड़ा तरीका होता है, लेकिन है एनसीईआरटी में तो हमने यही सीखा था। ये x की पावर 5 है, ये x की पावर 5 है, उसको t मान लेंगे, ऊपर वाला dt फिर पार्शियल लगा के कर देंगे। लेकिन बच्चा उससे बेहतरीन बात कर रहा है, वो कह रहा है मेरे को तो शॉर्टकट याद है जो इसके बाद डिस्कस हो गया था। ठीक है सर, हाईएस्ट पावर कॉमन निकाल लो, हाईएस्ट पावर कॉमन निकाल लो। x की पावर 5 कॉमन, एक x पहले से था, 5 बारी तुमने निकाला है, 6 बारी हो गया। ये x की पावर 5 कॉमन है 1, और यहाँ कॉमन है नहीं, डिवाइड में डाल दो। ये ट्रिक याद रहेगी, काफी टाइम बच जाएगा आपका, ध्यान देना भैया। और फेमस क्वेश्चन है, ये वाला t है तो ये बचा हुआ इसका डेरिवेटिव लगभग dt है। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। जरा भी मतलब भूले हो ना, सुन लो कोई बात नहीं, लेकिन करना अपने आप बिल्कुल स्क्रीन छोड़ के, ताकि अगली बारी ना भूल जाओ। और इसमें प्रैक्टिस के साथ साथ किसी हद तक लर्निंग है टाइप्स एंड ट्रिक्स की।
दिखने चाहिए शक्ल के हिसाब से। ठीक है भैया, तो इसको टी मान लिया हमने। अब देखो 1 का डेरिवेटिव तो 0 है, 3 मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है। 1/x की पावर 5 का या तो आप डायरेक्ट ये पावर ऊपर माइनस में बोलते हो और नीचे एक पावर बढ़ा देते हो, यानी -5/x की पावर 6 बोलते हो, या सोच लो रटो मत सर x की पावर 5 ऊपर गया, x की पावर -5, उसका इंटीग्रेशन -5 x की पावर -6, वो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, सोच के ही कर लेना x की पावर 6 dx इक्वल है dt, यानी 1/x की पावर 6 dx इक्वल -1/15 dt आ जाएगा। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी 1/x की पावर 6 dx की जगह -1/15 dt और नीचे हो गया t, यानी आ गया -1/15 log t प्लस c। ठीक है जी, t की वैल्यू ये वाली आप वापस डाल दो, छोड़ना मत अभी, मतलब ये गलत आदत हो जाएगी, ये प्रैक्टिस में छोड़ना शुरू कर दो, कर लेंगे पेपर में भी हाथ नहीं चलेगा, अभी डालो t की वैल्यू। समस्या है तो बोलो। नेक्स्ट, इसमें क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा है आप लोगों को, 32 क्वेश्चन है सेम पेपर का, लॉग वाला 32 क्वेश्चन है। किसी का रह गया तो बोल दो। हैंड रेज कर सकते हैं जिनको ये टाइप आता है। log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx। होल्ड करो, 1 मिनट होल्ड करो, आप जानते हो वो वाले पहले सुन लेना जरा, अगर जानते हो तो। ठीक है भैया, तरीके दो हैं, ठीक है। मैं कोई तरीका नहीं बोल रहा, चलो मेरे को आता है, एक रेटिफिकेशन बात है, मैं लिख दूंगा और ऐसे क्लेम भी कर दूंगा, समझ में आ गया आपको, बोल दूंगा मैं तो। लेकिन मान लो आपने पहले प्रैक्टिस नहीं की, आप पेपर में बैठ के सोच रहे हो इस क्वेश्चन, फंस गए, नहीं दिख रहा कुछ भी, तो पहले ऐसे समझो यार, टाइप ऑफ फंक्शन सेम है, नीचे भी लॉगरिथम ऊपर भी लॉगरिथम, शक्ल भी एक जैसी है, डिवाइड हो जाए तो कितना अच्छा रहे। तो सर उसके लिए यहाँ 1 चाहिएगा, ताकि मतलब सेपरेशन में ही हो और कुछ नहीं तो डिवाइड कर दें, तो 1 ऐड किया 1 माइनस किया, ध्यान से देखना। ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसे ही स्टार्ट होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ जब आपको आपने सेम कुछ नहीं करा हो तो कुछ दिमाग लगा के अपने से सोचोगे तो इस हद तक बच्चा जा सकता है, जो कि अपने आप में एक बढ़िया बात है। इस हद तक चलेगा, आप सेपरेट मार दिया आपने। ठीक है, आसान तरीका नहीं है, मैं इसे ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन फिर भी सुन लेना। 1 प्लस लॉग एक्स से एक 1 प्लस लॉग एक्स कर दिया। अब थोड़ा ध्यान से देखना भैया, कि जो तुम्हारी पूरी नॉलेज होगी, अगर तुमने एनसीईआरटी ढंग से कर रखी है, सर मतलब इंटीग्रेबल कुछ नहीं दिख रहा सर, लेकिन एक बात है कि ये अगर 1/x, इस पूरे को x है नहीं, ऐसे मैं मान लो x 1/x, तो ये उसका डेरिवेटिव है सर -1/x²। तो एक बात होती थी, मतलब यहाँ फंक्शन दिख रहा है लगभग, यहाँ उसका लगभग मोटे तौर पे डेरिवेटिव दिख रहा है, लेकिन इसकी तो एक कोई अनोखी अलग प्रॉपर्टी होती थी, t की पावर x हो, फंक्शन हो प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो मूवमेंट होता था ये, मतलब यहाँ फंक्शन और उसका डेरिवेटिव मोटे तौर पे मौजूद दिख रहा है, वो भी t मानने के बाद। ऐसे नहीं भैया, ध्यान देना, 1/1 प्लस log x का डेरिवेटिव ये नहीं होता। मानूंगा 1/1 प्लस log x का -1/1 प्लस log x है, लेकिन log x को दोबारा करना पड़ेगा, चेन रूल में इंटू 1/x एक्स्ट्रा आएगा, तो इसका डेरिवेटिव ये एग्जैक्ट नहीं है। हाँ तब है अगर मैं इसे t मान लूं, तो मान लो ये 1/t है, तो ये -1/t² है, तब तो है। ठीक है, और अगर यहाँ फंक्शन और उसका डेरिवेटिव है तो फिर इंटू में e की पावर x जैसा भी चाहिए। ठीक है भैया, और यही इस क्वेश्चन के होने की वजह है, एक बढ़िया क्वेश्चन है और 3-4 लाइनों में निपट रहा है। कंसेप्ट पकड़ने की कोशिश करना, कहानी बनाने की कोशिश करना, कि कुछ नया आए तब भी हम सोच पाए। ठीक है, तो सर इसका मतलब हम इसको t मान के देखें एक बारी, कि 1 प्लस log x को हम t मान लेते हैं। ठीक है भैया, 1 मिनट भाई मेरी हेल्प कर दो, 1 प्लस log x को t मान लोगे। ठीक है भैया, तो एक बारी बताना जरा, जब मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो वो तो log x का 1/x dx और t का dt है, 1/x कहाँ है, वो तो तकलीफ में ही आ जाओगे आप लोग। ठीक है, बल्कि 1 प्लस log x को नहीं, मैं log x को t मान रहा हूँ, log x को थोड़ा बिल्कुल क्वेश्चन को नजदीक पहुंचाएं, log x को t मान रहा हूँ। कोई बताएगा यहाँ e की पावर t चाहिए था, बन सकता है क्या? जल्दी बोलो ना यार, बन सकता है क्या? याद करो, रटाया होगा कभी, log दूसरी तरफ जाके, मतलब log x इक्वल t हो तो x e की पावर t है, रटने से ही काम चलेगा। कोई बोले नहीं लॉजिक, अरे 2 नंबर इक्वल हैं, दोनों को e की पावर पे रख दे, दोनों को e की पावर पे रख दे, नंबर इक्वल है तो वो e की पावर पे भी सेम बराबर आएगा। अब ये प्रॉपर्टी आपने पिछले क्वेश्चन में भी यूज की, e की पावर log x होता है,
ई से लॉग छूट जाएगा, एक्स इक्वल ई की पावर टी। ले इतनी देर बाद आएगा, मतलब ये सोचने के बाद आएगा, तकलीफ लगेगी, पेपर में डायरेक्ट नहीं होगा, रट लो। लॉग एक्स टी और रटो, ये वाली तकलीफ है। 80% बच्चों की प्रॉपर्टी नहीं दिखती उन्हें, ये वाली कम प्रैक्टिस पे। लॉग एक्स टी हो तो एक्स ई की पावर टी हो जाएगा। अब डेरिवेटिव कर इसका, तो डी एक्स ई की पावर टी डी टी हो जाएगा। अब ध्यान से देखे यहाँ पे, ठीक है, ये एक 1 प्लस लॉग एक्स कट गया था, 1 प्लस लॉग एक्स को मैंने टी बोला है, सिर्फ लॉग एक्स को टी बोला है, ठीक है, ये सिर्फ log x को t बोला था, ध्यान देना। और dx का मतलब चेक करो, ऊपर e की पावर t dt है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये 1/x जैसा है, ये -1/x² जैसा है, ये e की पावर t, और यहाँ यूनिक वेरिएबल होना चाहिए, वो भी है। तो e की पावर x इंटू फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा e की पावर t इंटू 1 प्लस t, ठीक है भैया। थोड़ा सा मैंने कंसेप्ट के हिसाब से बोलने की कोशिश की, तो थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया, एक आधा स्टेप मैं कम कर सकता था अगर मैं शुरू में ही log x को t बोलता था, और ज्यादा अच्छे से विजिबल हो जाता है। लेकिन पहले ऐसे करो, दूसरी वेरिएशन भी, मतलब कोई ज्यादा फर्क तो है नहीं, लेकिन लिख के दिखा दूंगा। समस्या है तो बोलना भाई। अच्छा, चुप मत बैठे रहो, जिसको जहां समस्या है थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना है, बोलना जरूरी है। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। हाँ, तो चाहे बस ऐसे थोड़ा रफ ही मतलब दिखा देना, जब ज्यादा नंबर में हो तो एफ ऑफ टी है, ये एफ डैश टी है, फिर प्रॉपर्टी लिख देना, ठीक है। तो अब मैं तो सीधा आंसर लिखूं, e की पावर t इंटू फंक्शन 1/1 प्लस टी प्लस सी, और t की वैल्यू अब वापस डाल देंगे, तो e की पावर log x इंटू, ठीक है, log x को हमने वहाँ t माना था, 1 प्लस log x प्लस सी, और e से log छूट जाता है, ध्यान देना। तो आंसर x/1 प्लस log x प्लस सी है। जल्दी से करना जरा। क्वेश्चन मैंने कहा ज्यादा बड़ी कीमत ये नहीं है, मैंने करा दी है, तुमने कर ली है, ये मेहनत काम नहीं आएगी। मेहनत क्या काम आएगी? जो तुम अभी मेरे से पहले कर गए वो तो ठीक है ही है, जो तुमने थोड़ा सुना फिर कर पाए तो उसको एक स्टार मार्क दो, रिवीजन में जरूर लाना है। इंटीग्रेशन में कह रहा हूँ, हर चैप्टर में नहीं कहूंगा, हर चैप्टर साथ साथ बढ़िया तैयार होगा। जो तुमने सुन के किया वो एक बार रिवाइज जरूर करना, नहीं तो ये सारी मेहनत खराब होगी तुम्हारी। और क्वेश्चन मात्र 3 आने, आपको पता है, उनमें से 2 आ गए जो तुम्हें भूल गए तो बस गया काम, सारा मेहनत खराब। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना भाई। एक बारी मैं इसकी आसान शक्ल सिर्फ देख लो, चाहे कंसेप्ट के हिसाब से बोलना चाह रहा था तो 1-2 स्टेप ज्यादा लग गया, अब दोबारा देखो, ठीक है। तो यहाँ से मतलब जब याद भी होता है ना भैया, लॉग प्लस माइनस में और डिवाइड में ऐसा चल रहा हो, इसके कई क्वेश्चन बनते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल मिसलेनियस में भी है। तो बस log x को t मानो, उसका डेरिवेटिव यहाँ 1/x नहीं दिख रहा, तो ये log दूसरी तरफ ले जाओ, ऐसे बन जाता है e की पावर t, अभी कंसेप्चुअल सिखाया ही था। तो dx इज इक्वल e की पावर t का डेरिवेटिव e की पावर t dt, तो वो थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाते हैं हम। ये t हो गया, ये 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया, ये e की पावर t हो गया। तो बच्चा देख लेता है e की पावर t है, फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए मेरे को, ये होल स्क्वायर था, तो 1 जोड़ा 1 माइनस किया, और बस सेपरेट मारते ही ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है, ये e की पावर t है, प्रॉपर्टी मिल गई, काम खत्म। कंफ्यूजन है तो बोलना, मतलब एक स्टेप कम हो गया थोड़ा सोचने लिखने का। नेक्स्ट, लेकिन इस लेवल पे तभी पहुंचोगे ना जब समझ होगी। आगे बढ़ते हैं। पेपर नंबर ये 8 चल रहा था भाई, देख लेना, मेरे को बता देना अगर पीछे कोई स्किप हो गया हो, तो कोई पेपर ही स्किप हो गया हो तो बता देना। देखो 1 मार्कर भैया, टाइप को पहचानो, मात्र 10 पेपर ही अभी हम कर रहे हैं फर्स्ट इसमें, क्या सारा स्कूल टीचर पूछ रहा है, ठीक है जी, वही आने जा रहा है बस। जल्दी से देखो, अपने आप से आंसर देख के हो रहा है सर, इसमें क्या है, 1 मार्कर है, e की पावर x इंटू फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो 1 मार्कर है, सीधा प्रॉपर्टी लिख के आंसर लिखना, e की पावर x इंटू फंक्शन प्लस सी। सबको याद है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। कंफ्यूजन है तो बोलो, कंफ्यूजन है तो बोलो। 7वां क्वेश्चन था ये, 7th क्वेश्चन था ये, 8th, नेक्स्ट नंबर 8। होल्ड करो, होल्ड करो, पहले प्रॉपर्टी याद करो, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी भूलोगे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ दिख नहीं रही है आपको,
मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं, ये तो मैं करा रहा हूँ, 1 मिनट ज्यादा, मतलब अब क्या रह गया जो ये सैंपल पर नहीं कर रहे पूरा, उसका ध्यान देना ना भैया। 0 to 2 fx dx वाली भयंकर क्वेश्चन होते हैं डेफिनेटली, वो एक भी नहीं आया तो बताऊंगा अभी, लेकिन मैं बस पहले एक चीज तो प्लांट करूँ ना यार, ये वाली अभी स्किप चल रही है तुम्हारी, छोड़ो अभी, तुमने आसान आसान वाली ढंग से रिकॉल नहीं करी, पहले वो तो देखो। -a2 fx dx पिछली क्लास में एक बार ही बोल गए थे, लिमिट से पहचानो प्रॉपर्टी, जब भी -a2 दिखे इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी, माइंड में सोचो, फंक्शन में x की जगह -x डालना, अगर माइनस छूट जाए, जैसे x स्क्वायर में -x डालो, माइनस का स्क्वायर -x का स्क्वायर वापस ये आ जाएगा, छूट गया, ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन कहते हैं, जुगाड़ सा बना लो, इवन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, दोबारा x की जगह -x डालो, ठीक है, ब्रैकेट खोलो, माइनस छूटे नहीं, माइनस बाहर आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को ऑड फंक्शन कहते हैं, जुगाड़ सा बना लो। देखो जो एग्जांपल दिया है, बात समझ गए होंगे जो इशारा मैंने मारा। ठीक है, जब फंक्शन इवन हो, -a2 में जब फंक्शन इवन हो, तो इसे आप डबल ऑफ 0 to fx dx लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी याद करो भैया, अगर ये इवन है, और जब f of x की जगह -x डाला और वो छूट गया तो इवन है तो डबल ऑफ 0 to a लिख सकते हैं। x की जगह -x डाला, माइनस बाहर आ गया तो ऑड है, तब इसका मतलब 0 है, डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन है ना, कुछ बात बननी चाहिए, और एक ही नंबर में ऑड भी होना चाहिए, ऐसे तुक्के मत मार के आना पेपर में, मे भी इवन निकला है, जैसे मैं कह रहा हूँ एक नंबर में है तो 0 ही, इतनी छोटा ही कुछ होना चाहिए ना, देख लेते भाई, चेक कर लेते। ठीक है, ये फंक्शन है, और आपका 1 मार्कर एमसीक्यू नहीं है, ध्यान देना, सिर्फ केस स्टडी के अलावा आप माइंड में मत कर देना क्वेश्चन को, थोड़ा बहुत चेक, कम लिखना जरूर। सर ये फंक्शन है, इसमें हम इवन ऑड चेक करते हैं, पहले x की जगह -x डाला, अब वो बच्चों की तरह लिख के थोड़ी दिखाओगे, सर -x का स्क्वायर तो +x² आ जाएगा, साइन -x में साइन की थीटा की माइनस बाहर आ जाती है, -sin x हो जाएगा, मतलब ये -fx है। जल्दी बोलना ये इवन है ऑड, जरा दिखाओ आपके माइक वाइक चलते हैं कि नहीं, शोर मचाओ थोड़ा सा। ऑड ऑड है, हाँ जी ऑड। सर मैं को ऐड कर दो। दोबारा बोलिए भाई। भैया मैं इनको तुमको ऐड कर दो। भाई मेरे पास वेटिंग में कोई नहीं है, वेटिंग में कोई नहीं है, एक बार उसको जरा मैसेज देते, वो शायद परेशान होके चला गया होगा, मैं ध्यान नहीं दिया था, अभी वेटिंग भैया आ गया मीटिंग में कर दिया ना, चल हो गया। तो ऑड फंक्शन है, ध्यान देना, और ऑड फंक्शन में भैया कुछ नहीं, बस सीधी प्रॉपर्टी लिखनी है तो लिखो कि -a2a fx dx में जब फंक्शन ऑड हो, fx इज ऑड, जब ऑड हो तो ये इंटीग्रल 0 होता है, तो ले 0। कोई कंफ्यूजन बोलो। देखिए जी, मैं आपको सब कुछ कराऊंगा लेकिन एनसीईआरटी दोबारा नहीं कराऊंगा, मैंने सारा साल आपको एनसीईआरटी ही कराई थी, और इस साल एनसीईआरटी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, आप अभी बाद वाले पे बहुत ध्यान दो, लेकिन एनसीईआरटी ना करो, इससे बड़ी कमी नहीं होगी, और ये अगले महीने नहीं होगा, ध्यान देना। इस महीने में कोई भी 7-8-10 दिन की विंडो ले लो, जिसमें आपको अपना पूरा मैथ्स एनसीईआरटी निपटा के छोड़नी है, आपके 90+ में भी सिर्फ एनसीईआरटी करने से आ जाए, आगे की मेहनत छोड़नी नहीं, पेपर अच्छा ही आएगा। लेकिन फिर कोविड ईयर था, मान लो एनसीईआरटी जैसा आ गया, तो एक पहले 6-7 दिन उसको ढंग से पूरी दोनों किताबें खत्म करके छोड़ो ना, जिसने नहीं करी हो हाल फिलहाल, और कई बच्चे होंगे जिन्होंने नहीं करके रखी होगी। नेक्स्ट भैया 24 पे ध्यान देना, सिंपल है बिल्कुल ही, 0 to 1 2x upon 1 plus x squared dx 24 क्वेश्चन है, ठीक है, इंटीग्रेशन करना है, तो ध्यान दो 1 plus x square को t मान लो। कोई बच्चा मतलब हो सकता है सर 0 to a वाली प्रॉपर्टी ना सोचता, नहीं क्यों, मैं क्यों मना करूंगा, बिल्कुल 0 to a वाली में जहां x है उसे a minus x यानी 1 - x लिख सकते हो। सोचो इसे 1 - x लिखोगे, 2 से मल्टीप्लाई कराओगे, शक्ल बिगड़ गई, यहाँ 1 - x का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम नहीं रहा, शक्ल मतलब और मुश्किल हो रहा है, तो सिंप्लीफिकेशन नहीं दिख रहा। जबकि इसी वक्त दूसरी बात, सर ये नीचे t है ऊपर dt है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी की जरूरत का है, ये तो वैसे इंटीग्रेट हो रहा है। ठीक है, 1 मिनट, बढ़िया बच्चा वो जो बताएगा मेरे को आता है, लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ जिस दिन गलती होगी तो क्यों होगी, कोई बताएगा गलत क्यों होगा, लिमिट बहुत बढ़िया, जो ऐसे सोच के चलता है ना वो 100 नंबर के नजदीक पहुंचता है या 100 लाता है, उसे गलतियां पता है, करें तो क्या करें, तो सोच लेता है शुरू करते हुए ये गलती हो सकती है, नहीं करूंगा। ये t है, ऊपर 2x dx dt है, सर लिमिट भी तो एडजस्ट करनी पड़ेंगी, x कंटेक्स की 0 है तो यहाँ 0 डालो तो t कंटेक्स की 1 है,
x कंटेक्स की अपर 1 है तो यहाँ 1 डालो तो t कंटेक्स की 2 है, तो ये 1 to 2 आ गया। 1/t का इंटीग्रेशन log t आ गया भैया, 2 to 1 लिमिट डाल दो log 2 माइनस log 1, log 1 याद होगा 0 होता है, यानी आंसर आ गया log 2। समझ है तो बोलना। एक बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन आया है, बीच में बोलना मत कोई भी, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। हितेश बताना बच्चे, x² अपॉन 1 + x³ कैसे करें? हितेश नहीं भूल रहे हो तो बोल सकते हो भूल रहा हूँ। भैया x³ को कॉमन लेंगे। x³ को कॉमन लेंगे, अच्छा फिर तो कुछ ऐसा तो नहीं बना जिसे आप इंटीग्रेट कर पाए। एक जय सोनी बताएगा, नहीं बता सकते तो बात कर लेना भाई, नहीं बता पा रहा। जय सोनी मजा आ रहा है। दीपिका, दीपक, भैया 1 + x³ को t मान लेंगे। लो जी, छोटे भाई ने काम बड़ा कर दिया। वो कह रहा है सर इतना आसान क्वेश्चन, मतलब ये पता नहीं इस नंबर पे दिया क्यों है इसने, 29 नंबर पे तो एक कुछ बड़ा क्वेश्चन होना चाहिए था। ठीक है भाई, देखो ना ये हो जाता है सबसे आसान क्वेश्चन, तुम में से कौन नहीं पढ़ा सकते हो तुम किसी को? सर ये नीचे टी है उसका ऊपर डायरेक्ट वैल्यू दिखना बंद हो गया, क्योंकि बड़ी मार्किंग में था तो बच्चे ने सोचा ही नहीं यार। अरे मैंने आपको टाइप दिए थे, पहले सिंप्लीफिकेशन सोचो, फिर टीडीटी सोचो, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला सोचो, फिर परफेक्ट स्क्वायर सोचो, फिर बाय पार्ट सोचो, फिर पार्शियल सोचो, और बहुत सारे टाइप्स एंड ये तो मेथड थे, बहुत सारे टाइप्स एंड ट्रिक्स, शक्ल मैच हो जाए तो वैसे कर दो। जब तुम ब्लैंक हो गए कुछ भी क्यों बोल रहे हो भाई, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, ऊपर छोटी बार है नीचे बड़ी, डिवाइड नहीं होगा। टीडीटी सेकेंड एक्सरसाइज एनसीईआरटी की, टीडीटी नीचे टी है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, कौन सी खा लेगा? लेकिन टाइम पे याद नहीं आया बहुत बच्चों को, ये समस्या समझो। ये प्रैक्टिस से निकलती है, ये सुनने से नहीं निकलती। कोई कितना भी कहता रहा तुम्हारी थोड़ी तैयारी हो जाएगी, तुम नहीं पढ़ोगे तो। ठीक है, x² dx हो जाएगा 1/3 dt, इसलिए कह रहा हूँ एनसीईआरटी दोबारा करो, 1 + x³ की जगह की 1/3 1/t का इंटीग्रेशन log t, t की वैल्यू वापस डालो, आंसर। समस्या तो नहीं। एनसीईआरटी का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है भैया, और ये सेम बोर्ड में काफी बारी आया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, जरा ध्यान से तैयार कर लेना। इसी में है वो 0 to 2a वाली प्रॉपर्टी ना, एक इसमें थी, एक याद हो, ये तो लेफ्ट हैंड साइड पर एनसीईआरटी में एग्जाम्पल था, राइट हैंड साइड पे इसी फैमिली का सबसे बड़ा क्वेश्चन था भैया, log 1 - cos x dx, बस लिमिट 0 to π थी, सबसे बड़ा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा तो ये वाला था, लेकिन आया बोर्ड में ज्यादा बारी आपका स्कूल टीचर सब ये पूछता है, बहुत पूछता है। दोनों याद तैयार करा देता हूँ, ध्यान से देख लेना। ठीक है, अभी इस वक्त है ये क्वेश्चन नंबर 41 है, इस पेपर में ध्यान देना, 41। खैर ये है मेरे पास 0 to π/2 log sin x dx। भैया अगर आपको इसके सारे स्टेप माइंड में नहीं दिख रहे हैं, तैयारी नहीं होगी, 1 मिनट होल्ड कर देना। आप पहले इसको मेरे साथ देख लो कि बोलने की स्पीड पे हम इसे कर पाएंगे तो हम ठीक तैयार है, नहीं तो नहीं है, और अच्छा क्वेश्चन है, तो 1 मिनट होल्ड कर दो। अच्छा कौन बच्चा इसके स्टेप माइंड में देख पा रहा है, हैंड रेज करना सारे। कार्तिक खंडेलवाल एक, और भी हो सकते हैं, महक खंडेलवाल, क्या बात है, खंडेलवाल 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 चल रहे हैं, पढ़ने हर्ष खंडेलवाल तीसरा 3 खंडेलवाल हो गए, क्या बात है, पढ़ने भी पता नहीं खंडेलवाल देखो सुनो देखो, कार्तिक खंडेलवाल, महक खंडेलवाल, हर्ष खंडेलवाल, यश खंडेलवाल इनके माइंड में तैयार रहे, होने को और भी आ रहा है, पढ़ना सोनी ही ना। खैर ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, जिनको आता है भाई वो तो कर लो, बहुत अच्छा आता है, जो प्रॉपर्टी वगैरह पहले भूले हुए, पहले 0 to 2a वाली वो भी देख लेना। ठीक है, कुछ चीजें याद करने से भी होते हैं भैया, log sin x इंटीग्रेबल नहीं है, पहले ये समझ लो। अकेला log sin आ जाए ना, कोई बोले इंटीग्रेशन कर दे, ये इसका इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता,
डेरिवेटिव हर चीज का होगा, इंटीग्रेशन हर चीज का नहीं हो सकता, इसका इंटीग्रेशन हम कर ही नहीं सकते। तो बच्चा बोलेगा पूछा हुआ है, आप कह रहे हो एनसीईआरटी में आपने भी करा रखा है, लिमिट होने पे होता है ना, 0 to π/2 लिमिट देते कर दूंगा, इंडेफिनिट में नहीं कर सकता मैं इसका इंटीग्रेशन। डेफिनेट में क्यों कर पाता हूँ, पहले ही ध्यान देना, प्रॉपर्टी वगैरह लगा के ना जब हम इसे सिंप्लीफाई करने बैठते हैं तो सिंप्लीफाई करते करते ना दोबारा लौट के कहीं ना कहीं हम इसे आई मान लेते हैं, प्रॉपर्टी लगा के आसान बनाते जाते हैं, क्योंकि 0 2 है, कुछ प्रॉपर्टी लगा पाएंगे, वो आसान बनाते बनाते ना कहीं तो कांस्टेंट आ जाता है कुछ अलग से प्लस माइनस में, अब जो भी आया, ठीक है, कहीं तो कांस्टेंट आ जाता है और कहीं ना ये पूरा सेम बन जाता है, पूरा सेम प्लस माइनस में कुछ एक्स्ट्रा इधर आई है, जहां पूरा सेम बन गया, पूरा सेम बन गया, उसकी जगह हमने आई डाल दिया, ठीक है, और आई को एक तरफ शिफ्ट कर दिया, आई प्लस आई 2i, और उससे आई निकाल दिया, मतलब आई ट्रिक लगा दी। तो पहली बात, एक बात सब बच्चे तैयार करो जिनका पहले से तैयार नहीं है, लॉग साइन एक्स इंटीग्रेबल इंडेफिनिट में नहीं, डेफिनेट में होता है लिमिट की प्रॉपर्टी डाल के, लेकिन प्रॉपर्टी डाल के ना कहीं ये सेम बन जाता है और प्लस कुछ एक्स्ट्रा बच जाता है, सेम को आई लिख के एक तरफ शिफ्ट मार देते हैं, तब आई का आंसर आता है। पहले ये बात ध्यान दो, अगर ये क्लियर है तो अब अगले लेवल पे आओ, एक प्रॉपर्टी तैयार करो पहले सारे बच्चे, जो हम ये प्रॉपर्टी जेन्युइनली जैसी है ना उतना ही सोच के पेपर में करेंगे तो मजा नहीं आएगा, तो इस प्रॉपर्टी को तैयार कर लो, फिर इसमें एक जुगाड़ सा बता दूंगा, बहुत जल्दी पकड़ लोगे उस बात को, लेकिन पहले प्रॉपर्टी एक्चुअली जैसे थी, सर 0 to a f(x) dx को हम डबल ऑफ 0 to a f(x) dx लिख सकते हैं, ध्यान देना, डबल ऑफ 0 to 2a नहीं, 0 to a f(x) dx लिख सकते हैं अगर f2a minus x f(x) है। और मैं अभी आप आपने डेफिनेट सही में जेन्युइनली तैयार हो किया नहीं है भैया, तो एनसीईआरटी में भी आपने रिवीजन नहीं की होगी, वहां तकलीफ में हर साल की बात बता रहा हूँ, बच्चे होते हैं दोबारा नहीं पढ़ते क्योंकि, ठीक है भैया, और फिर अभी उससे बेहतरीन मुद्दे हैं, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सुनो जिनको तैयार है वो भी सुनो, 0 to 2a लिख के दे ही देना ही आप, और आप थोड़ा भी पढ़ते हो तो बच्चा तो पकड़ लेगा, बोलेगा 0 to 2a वाली प्रॉपर्टी ट्राई करूंगा, या x की जगह 2a minus x डाल के देखता हूँ, वापस फंक्शन आ गया तो लिख दूंगा। कौन है जो ये ना कर पाए बोलने पर, एक ठीक बच्चा क्यों नहीं कर पाएगा, कर देगा, लेकिन तकलीफ क्या होती है क्वेश्चन में, जब आप फंस रहे होते हैं ना 0 to 2a लिखा ही नहीं होता, ऐसे लिखा होता है, मान लो 0 to π/2, एक बढ़िया क्वेश्चन, इसकी बात नहीं कर रहा, इसकी बात नहीं कर रहा, ध्यान देना, ऐसा कुछ आपने वो मतलब आप कह रहे हो 0 to 2a प्रॉपर्टी लगाऊं कहां में, 2a है ही नहीं, अरे आप चाहो तो बना सकते थे जब आप फंस रहे थे तो 0 to 2a और प्रॉपर्टी लगा सकते थे, ये मूवमेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चनों में रहेगा, ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस से फाइनल होगा, कराऊंगा प्रैक्टिस, देखते रहो। f2a minus x f(x) के इक्वल हो तो इस इंटीग्रल को डबल ऑफ 0 to a f(x) dx लिख सकते हैं, लेकिन अगर f2a minus x वापस fx ना नहीं आए, माइनस fx आ जाए, अगर ये आ जाए प्लस fx ना आके माइनस fx आ जाए, तो फिर यही इंटीग्रल सीधा डायरेक्ट 0 लिखा जा सकता है, ठीक है भैया, एक मिनट मेरे साथ रहना, अभी भी चाहे मैं कई को बहुत पढ़ के बैठे होंगे तब भी मैंने असली बात तो बोली नहीं, आप फंस जाओगे पेपर में बैठ के किसी क्वेश्चन में, दोबारा आना मेरे साथ। सर अब मान लो आप वो कह रहे थे कि मान लो 0 to 2 यहाँ कुछ लिखा है और ऐसा यहाँ कोई भी फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन करना है, मैं थोड़ा स्टक हो गया, मैं पेपर में नहीं कर पाया इसका इंटीग्रेशन, तो मेरे को क्या पता है प्रॉपर्टी लगानी है 2a वाली, 0 to 2a वाली, कि यहाँ 2 से डिवाइड करूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँ और वो प्रॉपर्टी चेक करूँ, वो क्या रहा होगा, सुनना जरा ध्यान से, आपका 0 to a वाला प्रॉपर्टी बैठ नहीं रहा होगा उस क्वेश्चन में, कुछ नहीं कर पा रहे होंगे, ब्लैंक हो गए, लेकिन अगर आप इंटीग्रेट करके लिमिट डाल रहे हो ना तो आपका आंसर 0 आ रहा होगा, ध्यान देना, इसका इंटीग्रेशन हो रहा होगा ना आपसे, तो आप लिमिट डाल रहे होंगे तो आंसर 0 आ रहा होगा, और वो 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तब आपको चेक करना है f2a minus x, मतलब 2a बनाओ यहाँ, अगर f2a minus x plus fx है तो उसे 0 नहीं लिखना, तब ये प्रॉपर्टी देना, और अगर f2a minus x minus fx हो रहा हो तो वो आके जेन्युइनली 0 उसको 0 कर देना, ठीक है, ये फर्क पकड़ना, हर चीज कहने से पूरी नहीं होती जब तक प्रैक्टिस में ना आ जाए, लेकिन मूवमेंट एक बोलने की कोशिश की है, ठीक है, प्रैक्टिस में आगे आ जाएगी, अब ध्यान से देखते हैं, ठीक है, अब इसी पर आओ वापस, 0 to π/2 आप देख लोगे तो बेटर रहेगा भाई, पहले माइंड में चेक कर लो, इसके सारे सब दिख जाने चाहिए आपको, सर ये तो 0 to a वाली प्रॉपर्टी जा रही है, x की जगह a minus x लिख सकते हैं, तो log sin 90 minus x क्या हो जाएगा, cos x, अब प्रॉपर्टी लगाने का पहला वाला रिजल्ट और बाद वाला रिजल्ट ऐड कर दो, 1 + 2, लेफ्ट जरूर ऐड करना, i + i 2i, ये वाला डायरेक्ट देखना भाई, हमारी कोशिश है प्रॉपर्टी लगा के इसे सेम बनाएंगे, वापस बनाएंगे और i लिख देंगे, ठीक है, तो सर ये दोनों राइट ऐड करोगे, log a + log b, log a * b हो जाएगा, log a * b यानी log sin x cos x हो जाएगा,
ठीक है भैया, log sin x cos x। लेकिन हमें तो सेम बनाना है, तो कैसे बनाए सर? 2 sin a cos से होता sin 2a बन जाता, ऐसा ही बन जाता। तो लेट 2 से डिवाइड किया मैंने इसको, 2 से मल्टीप्लाई, एंगल को ही क्या ध्यान देना, एंगल को ही। ठीक है, मेरी हेल्प कर देना बोल के अब जरा। 0 to π/2, ये log sin 2x हो गया, log sin 2x हो गया। एक अपॉन में 2 था, log a माइनस log b फॉर्मूला दे दो, ये माइनस log b हो गया, log a माइनस log b। कंफ्यूजन है तो बोलना, साथ में ब्रेक भी मार रहा हूँ भैया, इंटीग्रल को ब्रेक कर रहा हूँ। 0 to π/2 dx सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं एनसीईआरटी का, इस बारी पेपर में यही आएगा, ऐसा मान के करो। ठीक है भैया, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अभी देखते रहना। सर ये बन तो गया यार सेम, बस कर दो काम, इसकी जगह आई लिख दो। लेकिन बच्चा कह रहा है क्या यार, लिमिट सेम है, लॉग साइन नेचर ऑफ फंक्शन सेम है, लेकिन वहां x है यहाँ 2x है, ये फर्क है, dx और लिमिट। ठीक है, अभी ध्यान देना है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर यहाँ 2x की जगह एक सिंगल वेरिएबल चाहिए, x जैसा चाहिए, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, 2x को t मानने जा रहा हूँ। बोलना अगर मैंने 2x को t माना तो लिमिट यही चलेगी, एडजस्ट करनी पड़ेगी, जल्दी बोलो। एडजस्ट करनी पड़ेगी। एडजस्ट कर। अब 1 मिनट, अब इसको माइंड में चेक करो, अब मत पेन चलाना, ये वाला स्टेप माइंड में दिखना चाहिए कि बाद की कंफ्यूजन नहीं चाहते, ये आप सब हैंडल कर लोगे, आराम से कर लोगे। ठीक है सर, 2x को t माना तो यहाँ t आ गया, तो dx का मतलब हाफ dt आ जाएगा कर आगे। ठीक है, और अब आप देखो ना सर, x का डबल t है, तो ये 0 का डबल जब t वाली लिमिट बनाऊंगा 0 हो जाएगा, ये π/2 का डबल ना यहाँ पाई हो जाएगा। तो सर यहाँ log sin t dt, एक हाफ तो चलो हम बाहर भी लिख देंगे, log sin t dt एक प्रॉपर्टी थी, t dt को x dx डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, तो बन तो गया ये सेम। लेकिन सर लिमिट दिक्कत दे गई आपको 0 to π/2 log sin x dx को i लिख सकते थे, अब आपका 0 to π बन जाएगा। ठीक है भैया, अब ये वाला एक प्रॉपर्टी ध्यान देना, जो ये प्रॉपर्टी थी 0 to 2a fx dx, मैं कह रहा था 0 to 2a प्रॉपर्टी लगा सकते हो, अगर f2a माइनस x fx के इक्वल हो, अगर ये दोनों इक्वल हो तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, डबल ऑफ 0 to a fx dx, ऐसा लिख सकते हैं। क्या करेगी ये प्रॉपर्टी, ये देखो इस लिमिट को आधा कर देगी, 2a का आधा कर देगी, तुम्हारा 0 to π बनने जा रहा है, तुम्हें चाहिए 0 to π/2 आधी करनी है, तो वही प्रॉपर्टी ट्राई करना। अब वो जब इतना चेक करके पहुंचोगे ना, थोड़ा टाइम लगेगा, तो कोई इक्का दुक्का बच्चा तकलीफ में भी आ जाता है, चेक कर रहा है, उसको समस्या सी दिख रही है। तो एक सिंपल सा एक जुगाड़ दे रहा हूँ आपको, जुगाड़ एक्चुअल कंसेप्ट नहीं है, लेकिन पेपर तो कर ही आओगे आप। एक बार इस साइन का ग्राफ तो सबको पता होगा लगभग मोटे तौर पे, यहाँ साइन ही है, देखो ना यार, ये साइन ही तो है, जुगाड़ है भाई, कंसेप्ट नहीं है, लेकिन आपका काम हो जाएगा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, ये π/2 पे। ठीक है, ऐसे कुछ चल रहा होता है, चलो यूं मान लो। ठीक है, ये इस तरह से कुछ होता है। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो भी एरिया है, अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट का एरिया लूं तो इसका आधा होगा कि नहीं, जल्दी बोलो। ऐसे मान लो, ऐसे रफ बात मान लो, 0 to π ये π/2 है, 0 से π का जो भी एरिया है, ठीक है भैया, 0 से π/2 एरिया उस पूरे एरिया का हाफ है कि डबल है, जल्दी बोलो। ये टोटल एरिया, अगर मैं सिर्फ ये लिमिट आधी करूं, 0 से π की जगह 0 to π/2 लिखूं, तो 0 to π/2 लिखते ही ना मेरे को इस एरिया का डबल लिखना पड़ेगा। तो आना जरा, अब मान लो यहाँ 0 to π है, तो आप जुगाड़ में देखा करो, log sin x, बातें फालतू की है लेकिन काम चल जाएगा, प्रॉपर्टी चेक नहीं करनी पड़ेगी। log sin x, साइन का ग्राफ चेक याद आ रहा है थोड़ा सा, 0 से π पर जो भी ग्राफ होता है ना सर, वो डबल एरिया होता है 0 से π/2 का। तो यहाँ 0 से π की जगह लिखो π/2 और बाहर डबल लगा दो, है वो प्रॉपर्टी। ग्राफ ऐसे एक्चुअली ये बातें है नहीं। ठीक है, काम चल जाए जिसका चला लेना, नहीं तो एक्चुअली तो मैं करके दे ही रहा हूँ आपको। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। हाँ जी, बढ़ा देते हैं आगे। तो देखो 2x को t मान लिया, ये आ गया 2dx इज इक्वल है dt, dx का मतलब आ गया हाफ dt। लिमिट एडजस्ट कर रहा हूँ, x कंटेक्स की 0 है तो 0 का डबल, t कंटेक्स की 0 आएगी, x कंटेक्स की π है, π/2 है, π/2, तो उसका डबल करके t कंटेक्स की π आएगी। वापस डाल देता हूँ, किसी का रह गया यहाँ तक तो बोल देना, एडवांटेज लेके चल देना जरा। तो डेफिनेट के एक अच्छे क्वेश्चन में भैया लेफ्ट हैंड साइड जरूर लिखा करो। 0 पर 0 आई है, t कंटेक्स की π/2 पर π आई है, log sin 2x को आपने t मान लिया है, dx का मतलब dt/2 था, ध्यान देना, by 2 बाहर लिख देना।
यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, इंटीग्रेट हो रहा है, log 2 को बाहर करो, अंदर 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x हुआ, डायरेक्ट देख लेना 1 का इंटीग्रेशन x हुआ जिसपे लिमिट डालनी है पाई बाय 2 टू 0। ठीक है जी, आखिरी मोमेंट पे आ गया, लोअर पार्ट की जरूरत है तो बोलो, फिर ध्यान लगाओ। अब सर ये वो ओरिजिनल आई याद होगा, log sin x dx 0 to पाई बाय 2, 0 to पाई बाय 2 log sin x dx को आई लिख सकते हैं। जैसे एक घोटाला है सर, यहाँ पाई बाय 2 नहीं है, एक घोटाला वैसे यहाँ भी है, यहाँ x dx भी नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 1 याद करो, ft dt को fx dx लिख सकते हैं, वापस अजम्पशन डालने की जरूरत नहीं है कि तुमने t को 2x को t माना था तो t की जगह 2x ही लिखोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, डेफिनेट में हम कहीं भी वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, टी डी टी की जगह एक्स डी एक्स यू डी यू कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, सब रीजन पहले दिए हुए हैं, प्रॉपर्टी तक प्रूफ की हुई है, आप भूले हो तो आपको दोबारा देखना पड़ेगा। तो टी डी टी की जगह मैंने प्रॉपर्टी नंबर 1 जिसे वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी हम कहते थे वो दे दी, तो साइन एक्स डी एक्स। ठीक है भैया, माइनस log 2, यहाँ लिमिट डाल दो, आप माइंड में डाल दो, पाई बाय 2 माइनस 0, ये पाई बाय 2 आ जाएगा। सर अभी भी सेम नहीं बना सर, वो लिमिट एडजस्ट नहीं हुई यार, तो लेना चेक कर ले। तो भैया आपको यहाँ पाई बाय 2 चाहिए, आधी करनी है लिमिट, तो वो प्रॉपर्टी 0 to 2a वाली चेक करनी पड़ेगी, देख जब ढंग से जाएगा कंसेप्ट से। तो 2a जैसा दिखा पहले इसे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब माइंड में चेक कर कितना लिखेगा, देख ऑलरेडी लंबा क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा लिख देता हूँ, माइंड में भी चेक करो तो करो। यहाँ f2a माइनस एक्स डालो, देखो 2a का मतलब चेक करो, 2a ये है, 2 से 2 तो अब भी कट ही रहा है, 2a का मतलब पाई है, तो 2a माइनस एक्स। दोबारा देखना, f2a माइनस एक्स चेक करना है, तो ये 2a बोल रहे हो ना, 2a का मतलब 2 से 2 कट रहा है तो पाई है, तो f2a माइनस एक्स यानी पाई माइनस एक्स। इसमें कंफ्यूजन है तो बोलना। ठीक है, f2a माइनस एक्स चेक कर रहा हूं, तो यहाँ भी x की जगह पाई माइनस एक्स डालोगे तो माइंड में डाल लो ना भैया, साइन 180 पर साइन रहता है, क्वाड्रेंट सेकंड है, प्लस का रहता है, सेम आएगा। यानी आप ध्यान दो, f2a माइनस एक्स का मतलब वापस fx आ गया। ठीक है जी, वापस ही fx आ गया, यानी मैं डायरेक्ट यहाँ पर अब वो प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। अब ये मेरा प्रॉपर्टी का नंबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड दोबारा जरूर लिखना। ठीक है जी, 0 to 2a को डबल ऑफ 0 to a का मतलब पाई बाय 2 है, log sin x dx लिख सकते हैं, माइनस ये log 2 इंटू पाई बाय 2। ये देखो ये 2 से 2 यहाँ कट हो रहा है, और ये आपका बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन बन गया, 0 to पाई बाय 2 log sin x dx, जिसे हमने आई बोला था। अब मैं इसकी जगह आई लिखूंगा, शिफ्ट मारूंगा, 2i माइनस आई आई डायरेक्ट कर लू ना, इसका मतलब आई हो गया, देख लो, तो 2i माइनस आई आई इज इक्वल आ गया मेरे पास माइनस log 2 इंटू पाई बाय 2। आंसर, कंफ्यूजन है तो बोलना। इतनी देर में जो बढ़िया बच्चे हैं भैया, उन्होंने log cos का करना चाहिए था अपने से, 0 to पाई बाय 2 log cos और 0 to पाई log 1 माइनस cos का सबसे अच्छा वाला भी सब एनसीईआरटी है। किसी को कंफ्यूजन है तो बोलना। चलिए, अच्छा फीस जिसकी ड्यू रहती है अपनी फीस सबमिट कराइएगा। थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चों ने शायद एनसीईआरटी का प्रैक्टिस ढंग से नहीं करा है, हाल फिलहाल नहीं करा, और वो बहुत तकलीफ में होंगे, मतलब 1.5 घंटे की क्लास में यार सो जाओगे अगर बेसिक चीजें नहीं ध्यान होती, और टाइम लगेगा, ये भी नहीं है 2 घंटे बैठ गए तो ये चैप्टर ठीक हो गया आपका, लंबा चैप्टर है एनसीईआरटी में भी। तो एक बारी अगली क्लास से पहले, ठीक है भैया, उस पर ढंग से टाइम लगा लो ताकि ये सारी प्रैक्टिस आपकी बर्बाद ना हो जाए। ठीक है, अभी भी यहाँ से इंटीग्रेशन में मान लो मैं 10 घंटा देना जा रहा हूँ, 10 घंटा कम नहीं होता है पेपर से पहले। ठीक है भैया, तो सारा यूजफुल हो जाएगा, सब चीजें पकड़ में आ जाएंगी, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है जी, अभी जा सकते हैं, गुड बाय।